तो अपन बात करते हैं एरर के बारे में। देखो, एरर हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिससे जेई के अंदर तो पिछले सालों से कोई एक साल भी नहीं ऐसा छूटा है जिसके अंदर ये सवाल नहीं आया हो, चाहे वो जेई मेन हो चाहे वो जेई एडवांस हो। और लास्ट ईयर कुछ सालों से ये भी आ रहा है कि नीट में भी हर साल लगभग एक सवाल कहीं ना कहीं आता ही है। वो इसके हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है सवाल। तो देखो बेटा, अपन बात कर रहे हैं किसकी? एरर की। देखो, एरर क्या चीज़ होता है? एरर हमारे जीवन का एक सत्य है। हमारे जीवन में शामिल है हमारी एरर। ये बात सत्य है कि कोई भी काम करो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट से काम करो, चाहे कुछ भी काम करो, कुछ बात करो, कहीं ना कुछ हमसे गलतियां होती रहती है। गलतियां इंसान का एक सत्य है कि हम गलतियां करते हैं। अब बात आई बेटा एरर के बारे में, तो एरर होता क्या? सपोज करो कि मेरे को इसका मेजरमेंट करना था, ये लेंथ था, मान लो ये 2.3 है। तो 2.3 है तो क्या मैं मेजर किया तो क्या 2.3 ही आएगा या कहीं ऊपर नीचे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है यार, ऊपर नीचे हो सकता है। ये जो मेजर किया है, मैं कहूँ मार्कर है मेरा, ये कंपनी ने बनाया 10 सेंटीमीटर का और मैं इसका मेजरमेंट कर रहा हूँ बेटा। इसका अगर जो मेजरमेंट कर रहा हूँ, अब ये मेरे पास आया, मान लो क्या 10 सेंटीमीटर ही आएगा? ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऊपर नीचे आ सकता है। यानी जो इसका कंपनी ने जो मेजरमेंट था रियल वैल्यू, तो हमने कहा जो हमने जो मेजर किया वो कहलाता है मेजर्ड वैल्यू। वो क्या कहलाता है बेटा? मेजर्ड वैल्यू कहलाता है, जिसे अपन ये नाम से शो करते हैं। दूसरा, जो इसका रियल वैल्यू था उसे कहते हैं हम लोग ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू, तो दो चीज देखी बेटा हमने, एक ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू को अपन रियल वैल्यू का नाम भी बोलते हैं। तो ट्रू वैल्यू और रियल वैल्यू दोनों एक ही चीज होता है हमारा, ठीक है। तो यहां से हम बात करेंगे कि सब एरर क्या चीज होता है। तो हमने कहा कि सब जो मेजर्ड वैल्यू है और जो ट्रू वैल्यू है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा बेटा, वो हमारा क्या कहलाता है? एरर। हम लिखते हैं ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, दिस इज नोन एज एरर। अब देखो यहां से ये हमने देखा कि सब एरर जो आया, तो हमने फिर से समझे, एक बार फिर से समझे बेटा। ये मार्कर था, कंपनी ने ऐसे बहुत सारे मार्कर बनाए, तो जिस भी मशीन से मार्कर बनाए, जैसे भी ये बना था, क्या ये लेंथ मार्कर की सबकी बराबर बराबर आती है? लेकिन जैसे ही हम इसको मेजरमेंट करते हैं, तो क्या ये हो सकता है जितना था उससे कहीं ज़्यादा या उससे कम? बेटा ये जरूर है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, और ये थोड़ी ना कि आप ज़्यादा ही मेजर करोगे, अब कम भी तो मेजर कर सकते हो ना यार। तो हमने कहा ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का हमारा डिफरेंस हमारा क्या कहलाएगा बेटा? एरर। अब मैंने कहा बेटा, सपोज करो हमारे पास जो ट्रू वैल्यू थी इस मार्कर की वो 10 सेंटीमीटर है। हमने जब इसको मेजर किया, आदमी नंबर ए ने मेजर किया, तब इसकी लेंथ आई या जो भी आई लेंथ, वो 10.2 सेंटीमीटर आ गया। और बी ने जब मेजर किया, या इसी ने दोबारा, एक हो सकता है इसी ने दोबारा मेजरमेंट किया हो बेटा, ऐसा इश्यू नहीं है, तो हमने कहा कि साहब तब आया 9.6 सेंटीमीटर। अब एरर की बात करो बेटा, जैसे इसमें एरर की बात करेंगे, E1 वो कितना आएगा? 10 ट्रू वैल्यू माइनस, तो माइनस का 0.2 आया कि नहीं आया बताओ। और यहां पर अगर मेजरमेंट के देखा हमने एरर, तो E2 जो आया वो आया प्लस का 0.4 सेंटीमीटर। अब देखो, एक माइनस का आया और दूसरा प्लस का आया, क्या एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव? तो सब हमने कहा कि जो भी एरर्स होती है हमारी, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यार ये बात सही है कि हम प्लस का वैल्यू भी लिख सकते हैं और माइनस का भी गलती किसी भी तरह से हम कर सकते हैं। तो ये बेटा हमने देखा ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा एरर आएगा। एरर कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो हमने यहाँ एक एक्सपेरिमेंट से देखा, एक एग्जाम्पल से देखा कि सब ट्रू वैल्यू हमारा ये था और हमने मेजर किया तो ये मेजर्ड वैल्यू आया बेटा। ये ए आदमी ने मेजर किया और ये बी आदमी ने मेजर किया, तो दोनों का जो मेजर्ड वैल्यू हुआ वो ये हुआ। उससे जो एरर आई, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, विच इज 0.2 माइनस का एंड दिस इज 0.4 सेंटीमीटर प्लस का। अब देखो यहां से बेटा, अब हम क्या कहें कि जब एरर होती है बेसिकली वो दो तरीके से बताई जाती है एरर। एक एरर को बोलते हैं बेटा रैंडम एरर, रैंडम एरर, और दूसरा होता है हमारा सिस्टमेटिक एरर,
सिस्टमेटिक एरर। अब देखो दोनों में क्या बातें होती है, कौन सी क्या क्या एरर्स होती है, क्या इनका डिफरेंस होता है, कैसे हम इनको समझते हैं। बेटा रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर, बात करते हैं सिस्टमेटिक एरर की। सपोज करो आपने कोई तराजू लिया, तराजू समझते जो मेजरमेंट करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस वाला मान लो या कोई भी मान लो, अपना कोई भी मेजरमेंट, मास मेजरमेंट के लिए आपने कोई भी तराजू लिया, आप मेजर कर रहे हो। आपने देखा होगा कि वो मेजरमेंट वाला जो डिवाइस है हमारा, क्या उस हमने हमने मान लिया, कई बार ऐसा होता है कि पहले से उस पर कोई ना कोई वैल्यू रहती है। कैसे? जैसे मान लो पहले से हमारा जो इंस्ट्रूमेंट था उसमें 10 ग्राम पहले से बता रहा था। वो होता है ना कि तराजू होते हैं, गांव वाले तराजू होते हैं, एक तरफ से नीचे लटक जाता है, एक तरफ से ऊपर रहता है, तो पहले से उसमें कोई ना कोई रीडिंग था। ये पहले से जो कोई ना कोई रीडिंग था, अब मैं ये कह दूं कि इसमें मैंने सामान रखा और मेजर किया, और सामान पे जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई, सामान की ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई, वो मान लो 30 ग्राम आई। बताओ सामान कितने ग्राम था बेटा? हम सीधी सी बात कर दें कि सब 20 ग्राम था। कितना ग्राम था? यार 10 तो पहले था, 10 हमारा सामान नहीं है बेटा। हमारा सामान कितना है? 30 ग्राम, 30 ग्राम सॉरी 30 ग्राम हमारा ऑब्जर्व वैल्यू था। जैसे आप तराजू पे देखोगे तो कितना दिखाई देगा आपको? 30 ग्राम। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? इसी को बेटा आगे चल के इसी एरर को हम नाम देंगे जीरो एरर। क्या नाम देंगे बेटा इसको? जीरो एरर। तो सुने, ये क्या चीज़, जैसे आप मिठाई वाले की दुकान पे जाते हैं, वैसे मिठाई वाले की दुकान का नाम लेना अच्छी बात नहीं है, तो हमने कहा जब मिठाई वाले की दुकान पे जाते हैं तो मिठाई वाले के पास आजकल डिजिटल हमारा मेजरमेंट आ गया। तो क्या करता है वो, पहले से हो सकता है कई बार उसमें देखना कि आप पहले से कोई ना कोई मेजरमेंट रहता है, कई बार रहता है, जैसे वो डिब्बे में मिठाई देता है, उसका वेट काटता है वो, तो पहले से कोई ना कोई मेजरमेंट रह गया, मान लो 10 ग्राम रह गया उसमें, फिर उसने मिठाई तोल के दे दिया आपको कितना? 30 ग्राम। तो आपको उसने दिया कितना? ये हमारी रियल वैल्यू थी, जो जो हमारी जो वैल्यू आई थी वो आई, सही वैल्यू ये है। ये कौन सी वैल्यू कहलाती है? ऑब्जर्व, जो आपने देखा, आपकी आंखों ने जो देखा, वो वैल्यू कौन सी कहलाती है? हमारी ऑब्जर्व वैल्यू कहलाती है। और ये वाली जो एरर थी वो कौन सी एरर कहलाई बेटा? ये सिस्टमेटिक एरर। अब यहां से देखो, क्या सिस्टमेटिक एरर में आपको ये 10 ग्राम पहले से दिख रहा था? अगर ये 10 ग्राम पहले से दिख रहा था, क्या आप इसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है? तो ये 10 ग्राम जो था, या मैं कह दूं कि सिस्टमेटिक एरर कैन बी रिमूव्ड इजीली, बड़ी आसानी से, उसको कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई की जरूरत नहीं पड़ती है। यही हमारे जीरो एरर भी कहलाएगी आगे चलकर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। जो हमारे पास मेजरमेंट में दो इंस्ट्रूमेंट है हमारे, वर्नियर कैलिपर और दूसरा हमारा स्क्रू गेज आता है, तो वो दोनों इंस्ट्रूमेंट होता है। बात आई बेटा रैंडम एरर की। रैंडम एरर हमारी क्या होती है बेटा? रैंडम एरर जो होती है हमारी, वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की इस तरह से एरर नहीं होती है। वो कैसे होती है? सपोज करो आपने कोई भी लेंथ मेजर करना किसी प्लास्टिक का, हवा आ गया, हवा आगे क्या हो सकता है? लेंथ कहीं छोटा बड़ा हो गया हो, कहीं आगे पीछे हो गया हो, कहीं प्रेशर डिफरेंस के कारण से रीडिंग अलग आ रही हो सकता है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से अलग रीडिंग आ रही हो। तो बेटा ये जो चेंजेज आ रहे हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? रैंडम एरर्स। रैंडम एरर को आसानी से रिमूव नहीं कर सकते। एक बात बता दूं बेटा, एरर जो है हमारी, जो गलतियां जो है हमारी, एरर मतलब गलतियां यार, तो एरर जो है हमारी, उन एरर को आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते। खास तौर से रैंडम एरर्स को बेटा, कभी भी रैंडम एरर हमारी खत्म नहीं की जा सकती है, बट एरर को हम क्या कर सकते हैं बेटा? मिनिमाइज कर सकते हैं। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब एरर को हम बात करें, रैंडम एरर को, रैंडम एरर की बातें करें खास तौर से, रैंडम एरर को जीरो नहीं किया जा सकता, बट क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं बेटा, मिनिमाइज कर सकते हैं, पर कभी भी जीरो के बराबर नहीं कर सकते। अब मिनिमाइज करने का मतलब कैसे करें बेटा? आपने देखा होगा जैसे कई बार जैसे इंजीनियरिंग में होते हैं, तो कई बार 12वीं में भी कई बार आपको करवाते हैं, 11वीं 12वीं में एक्सपेरिमेंट, हालांकि स्कूलों में करते हैं, तो आपको एक्सपेरिमेंट करवाता है कहीं, तो उसमें क्या होता है? बहुत सारी रीडिंग लेते हैं, 10 रीडिंग ले ली, 15 रीडिंग ले ली, 20 रीडिंग ले ली, ऐसे रीडिंग लेते हैं, यानी एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हैं। हमने कहा एन रीडिंग ले लो। क्या ले लो बेटा? एन रीडिंग ले लो। उस एन रीडिंग का क्या ले लेंगे हम लोग? रीडिंग का एवरेज निकाल देंगे। एवरेज कैसे? मतलब R1 प्लस R2 प्लस ऐसे चलते चलते और एन से डिवाइड कर देंगे। मान लो हमने एन रीडिंग ले ली, तो ये जो R एवरेज आया, जो रीडिंग आपने एवरेज निकाली, वो रीडिंग हमारी क्या कहलाती है? एक तरह से ट्रू वैल्यू कहलाती है। अरे हमें तो ट्रू वैल्यू, यार ये मार्कर तुझे दे दिया मैंने, मेजर करके बताओ गलती कितनी हुई और क्या हमारा वैल्यू आएगा। तो क्या तुम्हें पता है पहले से कितना मेजरमेंट है? कैसे ऑब्जर्व करो कि ये हमारा ट्रू वैल्यू कौन सा है? तो हम ट्रू वैल्यू किसको मानेंगे बेटा? जो एवरेज वैल्यू आया हमारी रीडिंग का, वही एवरेज वैल्यू हमारा क्या कहलाएगा?
ट्रू वैल्यू कहलाएगा एक तरह से। तो बेटा जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ रीडिंग लोगे उतना ही बढ़िया वैल्यू आएगा, उतना ही एरर हमारा कम होता जाएगा। तो नंबर ऑफ रीडिंग अगर बढ़ा दोगे तो हमारी जो एरर होगी ये वाली एरर हमारी डिक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ रीडिंग, अच्छा देखा होगा ना आपने, कई साइंटिस्ट ऐसे होते हैं किसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, वो जीवन पूरा गुजार देते हैं उसी रीडिंग पर, हज़ारों बार रीडिंग ले लेके वो करते हैं। जैसे हम कहेंगे बेटा हमने पढ़ा, जैसे स्टोक्स लॉ पढ़ते हैं हम लोग, एक स्टोक्स लॉ क्या करते हैं, वो क्या कहता है मुझे, उसमें बहुत बार रीडिंग लेने के बाद हमारा वो आया था। ऐसा नहीं कि सीधा का सीधा उन्होंने लिख दिया कि 6 पाई ईटा आर वी लिख दिया उन्होंने, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने बहुत सारी रीडिंग लिखी थी, बहुत सारी रीडिंग लिखने के बाद जो आया था वो हमारा फॉर्मूला जनरेट हुआ था। तो हमने कहा सब रैंडम एरर को अपन खत्म नहीं कर सकते बट मिनिमाइज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, एवरेज निकाल कर। तो यहाँ से हमने बेटा आर एवरेज निकाल लिया, ये रीडिंग हमारी एवरेज आई R1 प्लस R2, ऐसे n तक हो सकती है, n से हमने इसको डिवाइड कर दिया। पहला काम खत्म हुआ हमारा R निकालने का, एवरेज निकालने का। बोलो कोई कन्फ्यूजन इस बात में आया कि नहीं आया, बोल। हाँ, अब देखो बेटा आगे हमने कहा आर एवरेज तो निकाल लिया, हम तो बात करते हैं एरर की। तो बेटा यहाँ पर एक एरर बताई जाती है, उससे कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर। कौन सा एरर कहते हैं बेटा, एब्सोल्यूट एरर। देखो तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है हमारा, हम एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो इससे जैसे हमने डेल्टा E1 से दिखा दिया, किससे दिखा दिया बेटा, या डेल्टा R से शो कर देता हूँ, एरर है डेल्टा R से। कौन सा डेल्टा R, 1 वाला, इसको लिख देता हूँ मैं आर एवरेज माइनस R1। ये कौन सा रीडिंग आया बेटा, दिस इज एब्सोल्यूट एरर 1। ऐसे ही हम और लिख सकते हैं डेल्टा R2 आर एवरेज माइनस R2। बोला आया कि नहीं आया। और देख बेटा ऐसे ही डेल्टा R3, तो ऐसे हम बहुत सारे लिख सकते हैं आर एवरेज माइनस R3। तो ये चलता जाएगा। ये हमारी कौन सी एरर्स कहलाती है बेटा, दीज आर द एब्सोल्यूट एरर। तो हमने यहाँ पर बात किया एब्सोल्यूट एरर का कि सब एब्सोल्यूट एरर ये हो सकती है हमारी। एब्सोल्यूट एरर को क्या लिखेंगे, एवरेज रीडिंग माइनस जो रीडिंग था हमारा, पर्टिकुलर जो रीडिंग लिखा था एक्सपेरिमेंट में, वो हमारा एब्सोल्यूट एरर आया। चलो साहब यहाँ तक की कहानी पढ़ी हमने। अब बात करते हैं बेटा, दूसरा नाम आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। कौन सा, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब, अरे कुछ भी नहीं यार, देख नाम है मीन, किसका मीन लेना है, एब्सोल्यूट एरर का। द एवरेज ऑफ द टोटल, कौन सा, एवरेज। किसका लेना है, एब्सोल्यूट एरर का। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3। ये कैसे लिखेंगे बेटा, ऐसे, ये सारे के सारे मैग्नीट्यूड में लिखेंगे और ये हमारी कहलाएगी कौन सी एरर कहेंगे इसे, डेल्टा R बार। दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, मीन। अरे यार गणित, बिल्कुल गणित, पूरा का पूरा फीस गणित है यार, बिल्कुल कुछ है ही नहीं यार। क्या किया, एवरेज निकाल लिया। हमने क्या कर दिया, गलती निकाल दी। गलती का डेफिनेशन हम जानते हैं कि ट्रू वैल्यू माइनस रीडिंग आती है हमारी, और रीडिंग हमारे पास ट्रू वैल्यू है नहीं, तो हमने क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। अब हमने क्या कहा कि सब जो भी रीडिंग, जो भी एरर आई हमारी एब्सोल्यूट, उन सभी एब्सोल्यूट एरर का हमने क्या ले लिया, एवरेज ले लिया। तो एवरेज ले लिया कि क्या कहलाई हमारी, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसी को हमने नाम दे दिया मीन एब्सोल्यूट एरर। बोलो किसी को कन्फ्यूजन हुआ इस चीज में। चलो बेटा आगे बात करते हैं हम लोग। ये हमने रैंडम की बात की। अब बात आती है, एक नाम आता है दूसरा हमारा रिलेटिव एरर। देखो रिलेटिव एरर क्या कहता है हमारा, वैसे तीसरा नाम होता है इसके अंदर रिलेटिव एरर। देखिए बेटा रिलेटिव एरर ये क्या कहता है, रिलेटिव एरर का एक सिंपल सा डेफिनेशन हो गया एक तरह से हमारा। व्हाट इज द डेफिनेशन, डेल्टा एल बार, या मैं कह दूं मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू, या कह दूं डेल्टा एल बार या डेल्टा आर बार अपॉन आर एवरेज। ये क्या कहलाया बेटा, रिलेटिव एरर। समझ आ गया क्या, ये यूनिट लेस, कभी भी इसका यूनिट नहीं लगाना बेटा, कभी भी नहीं लगाना। दूसरा लास्ट आता है हमारा परसेंटेज एरर। यार परसेंटेज तो बचपन के बच्चों की खेल होता है हमारा, 8वीं 7वीं में पढ़ा दिया जाता है परसेंटेज। तो परसेंटेज एरर निकालना हो तो हम लिखेंगे डेल्टा आर बार अपॉन आर एवरेज इंटू 100। दिस इज परसेंटेज।
हमने उसी रिलेटिव एरर को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या मिल गया बेटा, ये हमारा एवरेज वैल्यू मिल गया इसका। तो ये हमने यहाँ से सोल्व कर लिया। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो बेटा, हम बात करते हैं, यहाँ तक हमने देखा सब रिलेटिव एरर ये होता है, हमने यहाँ तक ये देख लिया। अब अपन बात करते हैं, अब कई बार ऐसे का सवाल भी हम आगे कराऊंगा आपको, जो मेंस में आया हुआ एक सवाल है हमारा, जिसमें वैल्यूज़ गिवन थी, कुछ कई वैल्यूज़ दी गई है, तो वो वैल्यूज़ हम सोल्व करेंगे इसके अंदर। देखो आगे बात करते हैं, ये एरर का बेसिक सा फंडा खत्म हुआ। एक एग्जाम्पल करवाता हूँ उसका मैं। देखो बेटा एग्जाम्पल क्या है, सुने। सपोज करो मैंने कोई मेजरमेंट किया, उस मेजरमेंट में मैंने किसी लेंथ का मेजरमेंट किया बेटा, और लेंथ का मेजरमेंट किया, लेंथ का मेजरमेंट ये एल है हमारा, जो मेजरिंग वैल्यू या रीडिंग जो थी मेरी, ये क्या है, रीडिंग, जो मैंने लिख दिया सब mm में है। ये किस में लिख दिया, mm में। यहां लिख रहा हूं एब्सोल्यूट एरर। ये कौन सा एरर बेटा, एब्सोल्यूट एरर। यहां मैं कहा कि मेरे पास पहला रीडिंग आया, मान लो 10 mm आया, आगे लिखा 10.2 mm आया बेटा, आगे लिखा 10.3 mm आया, ऐसे लिख सकता हूँ 9.7 mm आया, 9.2 mm आया, सॉरी 9.8 लिख देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ 8, क्योंकि 2 बहुत बड़ा एरर हो जाता है यार, हमारे कंसिडरेशन में नहीं आता है, बहुत बड़ी एरर। अरे आप बताओ यार, एरर कम होनी चाहिए कि ज़्यादा होनी चाहिए? अरे गलतियाँ ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए यार? यार श्योर है इस बात के लिए कि गलतियाँ तो कम ही होनी चाहिए हमारी, तो हमारे लिए तो काम का तभी तो हुआ ना, गलतियाँ कम होनी चाहिए बेटा हमारी। तो हमने कहा एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, आर एवरेज चाहिए, मतलब एल एवरेज चाहिए बेटा। तो एल एवरेज कैसे निकालेंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, इन सबको ऐड करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ट्रू वैल्यू इसी को मानेंगे, ट्रू वैल्यू को नहीं दिया एग्जाम्पल में, ये सबको ऐड कर दो। ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये 50 आ रहा है, 50/5, दिस इज इक्वल टू 10 mm। ये 10 mm कौन सा रीडिंग आया हमारा, एवरेज रीडिंग आया, एवरेज वैल्यू आ गया। अब हम लिखेंगे एब्सोल्यूट, क्या लिखेंगे बेटा, 10 माइनस 10 जीरो आएगा, 10 माइनस दिस 0.2 आएगा, माइनस का 0.3 आएगा, प्लस का 0.3 आएगा, प्लस का 0.2 आएगा। ये ऑल रीडिंग्स आर इन mm, ये ध्यान रखें क्योंकि mm में हम निकाल रहे हैं। ये एरर कौन सी कहलाई बेटा, हमारी एब्सोल्यूट एरर। अब हम कहें मीन एब्सोल्यूट एरर, इन सभी एरर्स का अगर अपन मीन ले लेते हैं तो वो एरर कौन सी कहलाती है, हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाती है। तो हमने कहा इन सब का मीन ले लो। मीन लेने का मतलब कैसे बेटा, देखना पीछे रिवर्स करके देखो, आपको दिखाई देगा कि जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसके लिए मैंने कहा था इन सब का मीन लेना है। तो ऐसा नहीं कि ये माइनस माइनस ले लिया यार, इसके अनुसार देख, तुम सबको जोड़ दिया, मान सपोज करो जोड़ दिया, जोड़ते कितना आ रहा है, 0। मतलब क्या महाभारत है क्या, कि सब आपने गलतियां की मेजरमेंट में, लेकिन जैसे कैलकुलेशन करो सारा गायब हो रही है एरर। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब हम क्या करते हैं बेटा, एरर हम कौन सी लेते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर लेते हैं हम लोग बेटा, मैक्सिमम परमिशेबल लेते हैं। मैक्सिमम का मतलब ऑल आर एड, तो मैंने लिख दिया 2 to 5, 5 तो 1 हो गया बेटा, 1 मीन एब्सोल्यूट 1 बाई कितना 5 लिखो बेटा, तो 0.2 mm। ये कौन सी एरर आई बेटा, हमारी मीन एब्सोल्यूट। अब कौन सा निकालना आपको, रिलेटिव निकालना है, निकालो रिलेटिव। ये लो रिलेटिव की अपन बात करें तो क्या होगा रिलेटिव में, देखो 0.2, देखो रिवर्स करो बिल्कुल, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू विच इज 10, तो 0.02। एंड परसेंटेज एरर, परसेंटेज में क्या करेंगे बेटा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म हो जाएगा आपका। तो ये 2%। समझ आया कि नहीं आया, बोल कोई दिक्कत है? अब मैं कहूँ बेटा आपको कि जब भी आपको एरर लिखनी है, जब भी आपको कोई भी मेजरमेंट किया उस मेजरमेंट का कोई एरर लिखना है, तो उसको कैसे लिखोगे आप, उसको लिखने का तरीका क्या होगा, उस पर चर्चाएं करना शुरू कर देते हैं हम लोग एक बार। देखो कैसे बेटा, सपोज करो आपने कोई मेजरमेंट किया कुछ इस तरह से, ये बनाया मैंने, ये नीचे स्केल बना दिया, और ये जो रीडिंग आ रहा है इधर हमारा, ये कोई ऑब्जेक्ट था, ऐसे ऑब्जेक्ट है हमारा, आगे और भी जा रहा है आगे। हमने कहा ये स्केल था, यहाँ हमारा 6 सेंटीमीटर है बेटा,
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, दिस इज 7 सेंटीमीटर सपोज करो हमने ये लिया। आगे और भी है हमारा, चलता जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमने कहा साहब हमारे पास ये हमारा एक स्केल बनाया नीचे, और ये कोई ऑब्जेक्ट था यहाँ, ये ऑब्जेक्ट है जिसका हमको क्या करना बेटा, मेजरमेंट करना है। तो देखो बताओ, आप बताओ मुझे, रीडिंग लिखोगे तो क्या लिखोगे, बताओ आप खुद बताओ, पहले आप खुद सोचो मन में कि साहब रीडिंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग। तो बेटा एक चीज़ देखो, रीडिंग लिखोगे तो ये 6.1 2 3 5 6 7, तो देखो मन में आया कि साहब 6.7 सेंटीमीटर यहाँ तक लिख सकता हूँ मैं, चलो लिख दिया मैंने 6.7 सेंटीमीटर। क्या यही आंसर आएगा? 6.8 भी बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 6.7 भी लिख सकते हो और 6.8 भी लिख सकते हो बेटा। 6.8 लिखते हो, ध्यान से देखना बेटा, 6.8 लिखा और 6.7 लिखा, क्या दोनों एक्यूरेट है? नहीं, 100% एक्यूरेट नहीं है। वो तुम नहीं कर सकते क्योंकि इस स्केल से तुम सिर्फ 1 mm तक का ही मेजरमेंट सही तरीके से कर सकते हो, उससे ज़्यादा एक्यूरेट आप नहीं कर सकते। यानी जो एक्यूरेसी है हमारी वो कितनी आएगी बेटा, ±1 mm, या लिख दो 0 पॉइंट कितना, 1 सेंटीमीटर। यही तो आप कर सकते हो यार रीडिंग में। अब बात ही आई, सपोज करो मैं इसको रफ करा रहा हूँ फिलहाल, मैंने कहा कि आपने ये लिख दिया बेटा, जब इंजीनियरिंग में ये होता है ना, जब खासतौर से मैकेनिकल वालों के लिए, ये अगर ऐसे रीडिंग लिख के दे दी फाइल में तो ऐसे कर देते हैं, फाइल को खुपैच फाड़ देते हैं, बिल्कुल फेंक देते हैं। क्यों? रीडिंग सही नहीं है बेटा, ये क्यों नहीं है? ऐसे लिखोगे तो बिल्कुल गलत है। इसको लिखने का तरीका क्या है, ध्यान से देखना बेटा, 6.7 ±0.1 सेंटीमीटर, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्या 6.7 सही था क्या? मगर 6.8 भी हो सकता था इसका। अरे ±1 हो सकता है यार इसका, एक कम भी हो सकता है और एक ज़्यादा भी हो सकता है। क्या ये जो चीज़ है हमारी, वो डिफाइन करती है किस चीज़ को? एरर को। तो बेटा अब मैं आपको बता दूं, जो एरर लिखने का सही तरीका है, जैसे कोई भी रीडिंग लिखना हो तो रीडिंग लिखने का तरीका होता है आर एवरेज विच इज नोन एज ए ट्रू वैल्यू। क्या कहलाती है हमारी? ट्रू वैल्यू ±डेल्टा आर। जो यूनिट होगा वो हम लगा सकते हैं। ये तो हमारा कौन सा एरर है बेटा? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर समझ आ गया बेटा? अब मैं कह दूं कि दूसरा फॉर्म और भी होता है, कई बार आपको मिलता है परसेंटेज की फॉर्म बेटा, तो वो लिखा मिलेगा आर एवरेज ±परसेंटेज एरर। परसेंटेज में कितना एरर है हमारा, एक तरह से वो यहाँ पर लिखा हुआ होता है 5%। कई बार ये होता है और कई बार ये। और परसेंटेज का मतलब तुम जानते हो क्या लिखा होगा बेटा? डेल्टा आर बार अपॉन आर एवरेज इंटू 100, दिस इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। तो हमने परसेंटेज की चर्चा कर ली और इसका एग्जाम्पल हमने देखा कि साहब इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये 0.01 क्या कहलाया हमारा? एक्यूरेसी कहलाया। क्या इसके बराबर हमारा लिस्ट, ये कहने का मतलब ये हुआ बेटा, ये चीज़ किस चीज़ को बता रही है? ये हमारी मैक्सिमम परमिशिबल एरर है। इससे ज़्यादा अगर तुम एरर करोगे तो वो तुम्हारे लिए स्केल से मेजरमेंट करना बेकार है। क्यों? अरे यार तुम बताओ, तुम मेजर कैसे ये लिख सकते हो? या ऐसा नहीं कि आपने मेजरमेंट किया, यहाँ 7 आ रहा था, आपने 12 लिख दिया, ऐसा थोड़ी लिख सकते? अंधे थोड़ी हो यार, मेजरमेंट कर रहे हो। एक, अरे नहीं दिखाई दिया, एक नहीं दिखा, एक का आगे पीछे हो सकता है, एक कम भी मेजर हो सकता है और एक ज़्यादा भी मेजरमेंट हो सकता है। यानी लिस्ट काउंट से ज़्यादा हम कभी भी गलती बेटा नहीं कर सकते हैं। यानी हमने, अब देखते हैं थोड़ी सी बात आगे, हमने कहा जो मैक्सिमम हमारी परमिसिबल लिमिट होती है, एरर होती है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, वो बराबर होती है किसके बेटा? ± लिस्ट काउंट के। अब लिस्ट काउंट क्या चीज आ गया रे यार? यार अभी जैसे मैं अपने स्केल देखा, उस स्केल में कम से कम कितना मेजरमेंट हो रहा था बताओ? क्या कम से कम 1 mm हो रहा था? क्या 1 mm यानी 0.1 सेंटीमीटर, एक ही बात है यार। तो 1 mm हो रहा था, वो 1 mm क्या था उसका? लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट का डेफिनेशन होता है द मिनिमम मेजरेबल वैल्यू।
मिनिमम मेजरेबल वैल्यू क्या कहलाती है हमारी बेटा? लिस्ट काउंट कहलाती है। और वही लिस्ट काउंट आपका मैक्सिमम एरर हो सकता है। उससे ज़्यादा एरर करोगे तो वो गलत बात है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। हमारी सारी की सारी बेटा, जैसे मैकेनिकल की चीज़ें की बात करूँ, जैसे पंखा हुआ, पंखे का बियरिंग हुआ, हमारा हर चीज़ वायर तक हुआ, वो सब चीज़ों की एरर्स डिफाइन होती है उनकी। जिस चीज़ आप मेजरमेंट कर रहे हो उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि एरर कितनी होगी। अब सपोज करो मैं जो जस्ट पहले जो स्केल था हमारा, हमने कहा मैं एक 0.1 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट वाले स्केल से मेजरमेंट कर रहा हूँ बेटा, कोई भी मेजरमेंट कर रहा हूँ जिसका रीडिंग आया मेरे पास 6.7, तो इसको लिखने का तरीका आया 0.1 के आसपास। ठीक है बेटा, ये सेंटीमीटर आया। ठीक, अब मैं कहूँ इसमें एरर बताओ, परसेंटेज एरर। इसमें परसेंटेज एरर कैसे लिखोगे बेटा? 0.1 अपॉन 6.7 इंटू 100। ये जो भी वैल्यू आएगा क्या लेस देन 5% आएगा? चेक कर लेना, बिल्कुल 100% 5 से कम आएगा बेटा। 5% से कम आया, बिल्कुल सही बात है कि सब 5% से कम आया, हमारे पास कोई ज़्यादा गलती नहीं है। लेकिन हम कहें कि इसी स्केल से, सेम स्केल हुज लिस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल इज 0.1, तो सेम स्केल इज यूज टू अनदर रीडिंग विच इज गिवन 1.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। सोल्व दिस and find the value of percentage error. 0.1 upon 1.2 into 100. This error is greater than 5% बेटा। ये लगभग 8% के आसपास हमारा आता है। 8 मान लो, 7 मान लो, तो लगभग जो भी आएगा वो किससे बड़ा आएगा? 5 से बड़ा आएगा। बिल्कुल बेकार। क्या ये रीडिंग लेना सही है? अरे यार, आपने सपोज करो इसी स्केल से आपने कहा कि सर हमने तो स्केल से तो वही किया, गलती तो आपने कहा था यही हो सकती है मैक्सिमम। अरे परसेंटेज में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अरे ये तो गलती बहुत कम है, इसके कंपेरिजन में देखो ये गलती बहुत, एब्सोल्यूट एरर इक्वल है, बट परसेंटेज एरर में कौन ज्यादा है हमारा? ये वाला। ये बात समझ में आई? इसका मतलब हम इससे कभी भी इस तरह की वैल्यू, छोटी वैल्यू का मेजरमेंट नहीं करेंगे। इट मीन्स द परसेंटेज एरर इज डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड होता है बेटा? डिपेंड्स ऑन रीडिंग। बेटा इस चीज पे डिपेंड करता है कि रीडिंग बड़ी है या छोटी है। सेम स्केल से आप ये हो सकता है कि वो वैल्यू आपके एक्सेप्टेबल हो और वो वैल्यू नहीं भी हो। या एक बात बता, मैंने कहा साहब मैंने मेजरमेंट किया और मेरे मेजरमेंट आया 0.1 से 1, और मैंने एरर लिस्ट काउंट है इसका 0.1, बता कितना परसेंटेज एरर आया? क्या ये सही कि बेकार है? बेकार है, ये बेकार, कोई काम का नहीं है, ये रीडिंग लेना बेकार है। अब इसका अगर रीडिंग आपको लेना है तो आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लोगे जिसके अंदर ये एरर, या मैं कह दूं ये जो एरर था हमारा इस वैल्यू के कंपैरिजन में छोटा हो, या मैं कह दूं 5% से कम हो। तो हमने ये मैक्सिमम परमिशिबल लिमिट के बारे में चर्चाई की। अब बेटा फिर से हम वापस आते हैं, वापस हमारे इसी चीज़ पे चलते जाएंगे, यही एक्यूरेसी, यही लिस्ट काउंट हमारा चलता जाएगा। तो हमने मैक्सिमम परमिशिबल लिमिट की बात की। अब मुझे कुछ एग्जांपल बताओ बेटा। मैंने कहा मैंने कोई रीडिंग मेजर किया, मैंने लिखा 7.3 सेंटीमीटर, बताओ इसमें कितनी एरर रही होगी? तुम बताओ। तो मैंने लिखा प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, बिल्कुल एक्यूरेट है यार। दिस इज द लिस्ट काउंट, यानी इसको मेजर किया होगा ना, तो मेरे हिसाब से 0.1 वाले से किया होगा। देखो यहाँ पर 1 डिजिट, तो ये हमारा जो डिजिट है ये हमारे बड़े काम का चीज़ है। अगर मैं इसी को लिख दूं कि 7.30 सेंटीमीटर, अब बताओ इसको किससे मेजर किया होगा? क्या ये दोनों बराबर है क्या? मुझे बताओ, क्या दोनों, इस दोनों में फर्क है क्या? और सर कोई फर्क नहीं है, हम तो कहते हैं 0 हटा दो। नहीं, हमको आज तक यही सिखाया था इस 0 का कोई मतलब नहीं होता। नहीं बेटा, बहुत मतलब है। इसकी रीडिंग जो ली हुई होगी ना, वो ली है 0.01 वाले सेंटीमीटर से। ये तो बहुत एक्यूरेट है, ये स्केल तो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है बेटा। इसके अंदर ये 0 काम का है, ये बेकार 0 नहीं कह सकते हम लोग। अब हमने ऐसा ही कह दिया 7.300 सेंटीमीटर। अब बताओ बेटा, अब ये 0.1
0.001 सेंटीमीटर से मेजर किया गया है। इसका मतलब ये और भी ज़्यादा एक्यूरेट है। इट डिपेंड्स ऑन द लिस्ट काउंट ऑफ द, दिस इज द लिस्ट काउंट विच इज मैक्सिमम परमिशिबल एरर। यही लिस्ट काउंट हमारा क्या कहलाएगा बेटा? यही तो हमारा मैक्सिमम परमिशिबल लिमिट है या मैक्सिमम परमिशिबल एरर है। क्या देखते ही पता चला? इसका मतलब बेटा ये जो हमने रीडिंग लिखा था इसमें 3 डिजिट का महत्व है। इंपॉर्टेंस कितने डिजिट का है बेटा? 3 डिजिट का। तो ये डिजिट हमारे इस तरह से जो काम आए उन डिजिट को हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर कहेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट कहेंगे। ये हमारे आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब बेटा सिग्निफिकेंट डिजिट के हमारे इसी से जुड़ा हुआ बातें हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। देखो सिग्निफिकेंट की बातें करते हैं हम लोग। अब हमने कहा सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर मान लो। देखो क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? अभी मैंने आपको बताया जो एक्यूरेसी होती है जिसमें काम के जो डिजिट होते हैं, ऐसा लिख लो, सीधी सी बात है यार, काम के डिजिट जिनको हम नहीं हटा सकते, तो बेटा इसके कुछ रूल्स हैं हमारे। ज़्यादा रूल नहीं है, मैं बेसिक 4 रूल बताऊंगा, बाकी रूल्स और भी बहुत सारे हो सकते हैं, उन्हीं में हमारा शामिल हो जाता है। देखो क्या पहला रूल नंबर वन क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारे के सारे नॉन जीरो, जैसे 2, 3.567, बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितना बेटा? क्या मेरे हिसाब से 5 है? क्यों? क्या कहीं जीरो है? क्या जीरो नहीं है? अगर जीरो नहीं है इसका मतलब सिग्निफिकेंट ऑल नॉन जीरो, सारे के सारे आ गए। दूसरा रूल देखो, कई बुकों में आपको ये रूल्स जो है वो सेम भी मिल जाएगा, ये और ये रूल एक साथ भी बता सकता है वो। आपसे कहा गया कि ऑल जीरो बिटवीन, किसके बीच में बेटा? ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। यानी हमारे से 2.00352, बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितना बेटा? तो हम लिखेंगे कितना? क्या ये जीरो इन नॉन जीरो के बीच आया? देखो पॉइंट ऐसे मैं सोचना कि ये पॉइंट कोई बेकार है हमारा, नहीं, इनके बीच में आया, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग? 3 और 3 6 सिग्निफिकेंट है। तो ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। बोल क्लियर है? कोई दिक्कत? तीसरा रूल देखो बेटा, सिग्निफिकेंट डिजिट डिपेंड्स ऑन एक्यूरेसी और लिस्ट काउंट। किस पे डिपेंड करता है बेटा? एक्यूरेसी या लिस्ट काउंट पर। कैसे डिपेंड करता है देखो, या उसी के अनुसार हम देते हैं। जैसे मैंने कहा था अभी जैसे 3.2 लिखा बेटा, बताओ इसका कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? इसमें ±0.1 सेंटीमीटर वाले से मेजर किया है। इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा वो 2 है, ये दोनों के दोनों है। अब इसी को ऐसे लिख दिया 3.20, बताओ सिग्निफिकेंट कितने हैं? 3। बिल्कुल है यार, क्योंकि अब ये जीरो काम का है, क्योंकि इसको किससे मेजर किया गया है? ढंग से देखो 0.01 वाले से मेजर किया गया है। यूनिट जो भी है तुम लगा लेना। अगर मैं कहता हूँ 3.2000, बताओ इसके सिग्निफिकेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5। खत्म कहानी। क्या समझ आया? यानी वो जीरो शामिल करने हैं जो लिस्ट काउंट एक्यूरेसी की काम का है हमारा। जिस लिस्ट काउंट से उसको मेजर किया गया है वो सारे के सारे डिजिट हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं। बोल क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन हो तो बता दो बेटा अपन को। जैसे हम बात करें इसके लिए और भी बात करें, अभी एग्जाम्पल करेंगे। एक रूल हो रह गया हमारा। देखो क्या है लास्ट रूल हमारा, चौथा रूल की बात करते हैं हम लोग। देखो बेटा चौथा रूल क्या है हमारा? 4 नंबर क्या कहता है बेटा? कि अगर जीरो, जैसे 0.0035 ये है, आपसे बोले कि यार ये जो जीरोज है, ये उसकी तरफ आ गए, उधर की तरफ लेफ्ट साइड वाले जिधर कोई काम का डिजिट नहीं है। इधर कोई काम का डिजिट है क्या? इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट कौन से हैं? ये सिर्फ ये है। क्या इसी चीज को हम ये लिख सकते हैं
3.5 इंटू 10⁻³ बोलो बोलो बोलो, इसी को लिखा मैंने। क्या इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं बेटा? 3, सॉरी 2 ओ 2 सिग्निफिकेंट। बताओ क्या फर्क है दोनों में? अरे कोई फर्क नहीं है यार, हमने पावर के, तो ये पावर्स कभी भी काउंट नहीं होती है। दूसरा मैंने लिखा बेटा एग्जांपल इसका, जैसे आपने लिख दिया 20 mm या 23 mm या 23, हाँ 23 mm लिख दो, 23 mm कितना है बताओ? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? मान लो 22 आ गए, 1 और 2 आ गया। दूसरा ऐसा समझ लो ये 3 5 है, तो कितना आ गया सिग्निफिकेंट फिगर बेटा? 2 आ गया। मैं लिख दूँ इसको, ऐसा लिखा 35 इंटू 10⁻³ मीटर। सो सिग्निफिकेंट, ओहो सिग्निफिकेंट कितना आया? अबे 2 ही तो आया यार, कैसे आया 2? अबे मैंने तो कहा अभी यूनिट का कोई इस पावर का कोई मतलब, यानी यूनिट चेंज करने से आप किलोमीटर को मीटर, मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को एमएम, उसको चेंज करने से हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ये सिग्निफिकेंट के हमारे रूल हो गए कुछ 4। अब देखो बेटा इसका एक सवाल कराता हूँ आपको मैं। सपोज करो आपको एक सवाल, ये पूछा गया सवाल ही है पुराने ज़माने में कोई। देखो क्या सवाल आपसे कहा, कोई क्यूब है, क्यूब ऑफ साइड 1.2 सेंटीमीटर, इतना ही लिखा सिर्फ मैंने। क्यूब है बेटा, क्या है हमारा? क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम। क्या पूछा आपसे? वॉल्यूम पूछा बेटा। तो वॉल्यूम को किसके साथ लिखा गया था? ये सही तरीके से कैसा लिखा जाएगा? जैसे 4 ऑप्शन दिए गए थे आपके पास, क्या क्या ऑप्शन थे बता देता हूँ। 1.8 सेंटीमीटर इस क्यूब, वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा बेटा। देखो अगला लिखा, ये ए ऑप्शन था, बी ऑप्शन लिखा आपका 1.728 सेंटीमीटर क्यूब, सी ऑप्शन था 1.7 सेंटीमीटर क्यूब, सी ऑप्शन था 1.73 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ कौन सा आंसर आएगा? बताओ क्या करें क्या न करें। देखो बेटा अब इसके साथ में एक चीज़ और सीख जाएंगे हम लोग, राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ कैसे करते हैं उसकी चर्चा है बेटा। जो पढ़ रहे अपन, जो हो सकता है आपको बोरिंग सा लग रहा होगा ये टॉपिक, बट ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। अगर आप समझ के चलो तो बहुत आसान टॉपिक होता है बिल्कुल। मतलब ऐसे ही सवाल तो इसके ऐसे सेकंडों में होते हैं, 30 सेकंड भी नहीं लगते बेटा इसके सवाल करने में अपन को, कभी भी इसको बहुत समय नहीं लगता है कभी भी। तो देखे बेटा हमने कहा 1.8 1.7, तो बड़ा बेसिकली इसका क्यूब करो। और भाई वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या लिखेंगे? ए क्यूब। ए क्यूब करोगे 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, दिस इज इक्वल टू 1.728। क्या यही आएगा? चेक कर लेना बेटा एक बार, गणित मुझे नहीं पता, गणित मेरे को नहीं आता गणित इतना, ये मल्टीप्लाई करना है ना। तो 1.728 आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। अब ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है यार ऑप्शन तो। बट देख बेटा यहाँ पर ये कितने डिजिट में दिया आपको, क्योंकि इसको मेजर कितने डिजिट में किया, कितनी एक्यूरेसी वाला है? ±0.1 सेंटीमीटर एक्यूरेसी है। तो इसको एक डिजिट में ही सिग्निफिकेंट लाना है आपको, राउंड ऑफ करना कहते हैं इसे। तो इसका मतलब आप लिखोगे क्या? तो ध्यान से देखना बेटा, मैं आंसर लिख रहा हूँ 1.7 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये आंसर है। अब यही आंसर क्यों लिखा मैंने? और सर 1.7 क्यों लिखा आपने? पूरा जो ऑप्शन था तो ये लिखते आंसर सही होता हमारा ये। नहीं बेटा, क्यों नहीं होता? ये कितना डिजिट है? 1 डिजिट आया ना, तो पॉइंट के बाद में आपको 1 डिजिट देखना, क्योंकि आपको मेजरमेंट ही आपने 1 सिग्निफिकेंट का लिया यार। इस पॉइंट के बाद 1 लिया आपने डिजिट, तो पॉइंट के बाद 1 मतलब इसका एक्यूरेसी ये था। इससे ज़्यादा डिजिट आ ही कैसे सकता है हमारा? ये कभी भी पॉसिबल। हाँ, राउंड ऑफ करने का यहाँ मेथड जरूर मिला। राउंड ऑफ का मतलब क्या? ये जो इसके बाद में जो बेटा डिजिट आया है 2, अगर इट इज लेस देन टू 5, किससे? 5 से कम है, तो पूरे के पूरे को लीव छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं बेटा। ठीक, यानी ये देखो मैं आराम से बताता हूँ, इसको नोट कर लें एक बार। दूसरा मैं दोबारा बताता हूँ इसको थोड़ा सा हल्का सा। राउंड ऑफ करना, रूल्स ऑफ राउंड ऑफ, रूल्स फॉर राउंड ऑफ करना। देखो इसकी कहानी क्या होती है। सपोज करो मेरा आया था 7 to 8, ठीक, हमको यहां तक राउंड ऑफ करना है। आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट, आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट का राउंड ऑफ करना है, मतलब यहां तक करना है राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ करने जिस डिजिट तक करना है उसके नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट डिजिट यदि लेस देन टू 5, अगर 5 से कम है, देखो 5 से कम है क्या,
देन ऑल आर ड्रॉप आउट। कैसे? जैसे हम रीडिंग लिख देंगे 1.7, जो भी है, बाकी को छोड़ देते हैं। दूसरा कंडीशन बेटा, नेक्स्ट रूल है बेटा, ये पहला, ये दूसरा बोला कि नेक्स्ट डिजिट जो था जहां राउंड ऑफ करना था वो अगर ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5, देन +1 इन राउंड ऑफ डिजिट। तब हम क्या लिखते? जैसे मैं लिख दूं एग्जाम्पल के तौर पे इसका 1.768। अगर ऐसा आता, सपोज करो ऐसा आता कोई, तो हम इसको क्या लिखते? 1.8 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि क्या ये 5 से बड़ा है क्या? तो ये हमने ये लिख दिया। एक रूल और होता है बेटा, इवन और ओड की बातें और बताई जाती है कि साहब ये इवन होगा तो ऐड होगा या नहीं होगा, ऐसी बातें अपन और करते हैं जो हमारे कोई काम का नहीं है। इतना आप ध्यान रखिए। बोलो यहाँ तक सबको समझ आया हमारा? तो ये राउंड ऑफ करने के रूल्स थे हमारे, जिसको अपन ने देखा। तो बेटा हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी इसके अंदर एरर के बारे में। आपको अच्छे से समझ आया हो? जहाँ तक जो नहीं समझ आया वो आप इसके लिए मैसेज करें और आपको सॉल्यूशन चीज़ का मिल जाएगा। देखो बेटा, अब बात करते हैं कि सब जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती है हमारी, जैसे हम मल्टीप्लाई किया, जैसे हम डिवाइड किया, जैसे हमने सब्ट्रैक्शन किया, पावर किया, तो एनीवन बहुत सारी इक्वेशन, जो सारी की सारी इक्वेशंस हमारी में फिजिक्स में जहाँ भी आपने फॉर्मूला पढ़ा, वो सारे के सारे फॉर्मूले के लिए हम बात करें बेटा, कहीं पर भी जो एरर्स आती है उसकी चर्चा करते हैं। तो एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे? सबसे पहले नाम लिखा मैंने बेटा, समीशन एंड सब्ट्रैक्शन। मैं यही लिख देता हूं, प्लस करने में और माइनस करने में जो एरर आती है ऑपरेशन में उसकी चर्चा करते हैं। देखो कैसे करते हैं, एग्जाम्पल ले लें, थोड़ा सा ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मान लो बेटा, मैंने कहा मेरे पास 2 फिजिकल क्वांटिटी है, उन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास क्या मिला? C मिल गया। A और B फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया तो मेरे को क्या मिला बेटा? मेरे को B मिल गया। तो सॉरी, C मिल गया, A और B को ऐड किया। तो अब मैं कह दूं कि सब इनको एरर की फॉर्म में लिखे, तो C में जो एरर आया वो प्लस माइनस डेल्टा C, A प्लस माइनस डेल्टा A, एंड B में क्या आया? B प्लस माइनस डेल्टा B। देखो A B C से कट गया, क्योंकि A प्लस B का वैल्यू किसके इक्वल है? C के इक्वल, तो काट दिया हमने। तो क्या हुआ? डेल्टा C इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। अभी क्या कर दिया मैंने? और कुछ नहीं किया यार, मैंने क्या किया है? दिस इज द मैक्सिमम। बेटा एरर्स हमारी ऐड होती है। एरर्स क्या होती है? हमारी ऐड होती है। तो चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, उनकी एब्सोल्यूट एरर हमारी कौन सी एरर है बेटा? ये एब्सोल्यूट एरर हमारी ऐड होती है। जैसे इसका एक एग्जांपल देखूं मैंने कहा कि सब लेंथ बराबर है 17 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। दूसरा मैंने कहते बी इज इक्वल टू 12 प्लस 0.1 सेंटीमीटर। सपोज करो ये, इसका मीनिंग क्या हुआ कि बेटा इनको दोनों को 0.1 सेंटी प्लस माइनस, सॉरी ये बहुत बड़ी गलती बेटा, ये गलती कभी नहीं करनी है। प्लस माइनस तो होना ही चाहिए, कभी ऐसा नहीं हो कि प्लस माइनस नहीं आया हो। देखें आगे अब क्या करना, इन दोनों को ऐड करना अपन को। हाँ, तो देखो बेटा, तो हमने लिखा L प्लस बी। तो बेटा रियल को रियल में ऐड करना है। ये ट्रू वैल्यू 12 प्लस 17 कितना हो गया बेटा? 29 हो गया क्या? चेक कर लेना, 27 29 प्लस माइनस क्या लिखूं बताओ? कितना लिखूं? 0.1। क्या लिखूं? 0.1। 0.1 वाले से मेजरमेंट किया गया था, आंसर आएगा 0.2। दिस इज करेक्ट आंसर बेटा। क्यों ऐसा क्यों? सोचो, ये तो आपको कहीं रखा है, तो मेथड था हमारा, ये तो छोड़ो इसको, इस बात को हम तो नहीं आता हमको इस चीज़ से समझो। इसको आपने मेजरमेंट किया, 17 आया, क्या 17 से 0.1 कम आ सकता था? बिल्कुल, सोचना कितना आ सकता था? कम। इसमें 12 से 0.1 एक ज़्यादा आ सकता था, तो डिफरेंस कितने का आया बेटा? 0.2 का। समझो, ये तो हाई हमारा, इसमें 0.1 हो सकता था, ज़्यादा आ सकता था, इसमें हो सकता है कम आ सकता है, तो डिफरेंस कितने का हो गया?
अरे एक में 0.1 है प्लस का और एक में 0.1 है माइनस का, तो डिफरेंस कितने का? 0.2 का। ऐसा प्लस माइनस में हो सकता है हमारा, तो हम लिखेंगे 29 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर एल प्लस बी। अब अगर परसेंटेज निकालना हो तो वो आपका काम है, वो मेरा काम नहीं है। 0.2/29 टू 100, खत्म कहानी। ये प्लस और माइनस में हमने बेटा एरर देखा कि साहब इस तरह से हम एरर कर सकते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चीज़ बेटा। एक इसका सवाल भी आया हुआ था, एक सवाल देखो, एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। एक सवाल पूछा गया था, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ये मेंस का सवाल है बेटा, करेक्ट आंसर फॉर, विच इज द करेक्ट आंसर फॉर एवरेज रीडिंग of time in which four readings are given: 91 सेकेंड, 90 सेकेंड, अगला लिखा मैंने 95 सेकेंड्स, 95 सेकेंड्स, और लिख दिया 92 सेकेंड्स। ऐसे बेटा मैंने लिया। देखो तो क्या हुआ, हमने कहा इन सब की एवरेज जो रीडिंग आएगी उस रीडिंग का वैल्यू बताओ बेटा कितना। और इसको जो मेजरमेंट किया गया था जिस स्टॉप वॉच से या जिस वॉच से इसको मेजरमेंट किया गया था, वो वॉच का लिस्ट काउंट कितना था बेटा? 1 सेकेंड। या कह दें कि वो जो वॉच थी वो मिनिमम वैल्यू 1 सेकेंड मेजर करती है, या एक्यूरेसी 1 सेकेंड। बेटा एक ही बात है, एक्यूरेसी 1 सेकेंड होती है उसकी, मतलब लिस्ट काउंट दे दिया आपको। सोचो, सबसे पहले इनका मीन निकालो। मीन निकालेंगे 91, 90, 95, 90, सबको ऐड कर दिया। 91 प्लस 90 प्लस 95 प्लस 92 अपॉन 4, तो कितना आएगा बेटा? चेक करो, 91, 90, 95, ये आ गया बेटा 98। ये है ना 5 to 7, 7, 8/4। ओ सॉरी 98 नहीं, 92 आ गया एग्जैक्ट। 368 आएगा ये, देखो 368 आ रहा है। उसमें फोर्स ये क्या आया हमारा? 92। बोलो ये क्या आया? मीन या एवरेज जो आया। हमें तो क्या पूछा बेटा? एवरेज। अब ऑप्शन कुछ उठपटांग से दिए हुए थे, तो कैसे आंसर निकाले इसका? देखो इसका एक्यूरेट आंसर निकालने का तरीका हमारा बेटा, पूछा गया सवाल इसलिए करा रहा हूं आपको। देखो हमने कहा, कई बार नीट वालों की दिक्कत आती है, सर ये क्या पढ़ा रहे हो हैं? देखो बेटा हमने कहा कि टी एवरेज तो हमने निकाल लिया कितना बेटा? 92 सेकेंड्स। हमें तो एरर के साथ में लिखना है बेटा, ऑप्शन एरर के साथ में दे रखा था आपको, तो क्या लिखे बेटा? 91 के साथ में एरर कितना आया बताओ? प्लस माइनस 1, सॉरी वहाँ 1 आया। 90 के साथ में कितना आया? प्लस माइनस 2। 95 के साथ में कितना आया बेटा? प्लस माइनस 3। और 92 के साथ में कितना आया? 0। चारों के साथ में जो एरर आ सकता था वो कितना कितना आया? यही आया। देखो 91 रीडिंग आया था, एवरेज कितना? ये। तो इससे डिफरेंस करके देखो, क्या यही हमारे एब्सोल्यूट एरर्स आई? अब इन एब्सोल्यूट एरर का क्या लेना अपन को? मीन। अरे दीज आर द एब्सोल्यूट एरर। अरे यार नहीं आया, उड़ गए तोते। क्या हुआ? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। क्या यही चीज हमने देखा कि दीज आर द एब्सोल्यूट एरर्स? हमें तो यार एग्जैक्ट एरर के रूप में लिखना है, तो एब्सोल्यूट एरर का क्या लेंगे हम लोग? मीन लेंगे, क्योंकि हमने सिखाया था कि रीडिंग जब भी लिखना है बेटा तो रीडिंग लिखेंगे आर एवरेज प्लस माइनस डेल्टा आर। क्या यही सिखाया था मास्टर ने? तो बेटा आर एवरेज कितना आया था? 92 प्लस माइनस, अब डेल्टा आर क्या? ये तो कौन सा? मीन वाला बेटा, मीन वाला। देखो अपनी कॉपी में मीन वाला, तो 0.1 इन सबको ऐड करो, कितना आ रहा है? 6/4। ये कैसे आया रे? डेल्टा आर बार या डेल्टा टी होगा हमारा, क्योंकि हम तो टाइम की बात कर रहे हैं। डेल्टा टी बार इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 0/4, 6/4। यानी कितना आया? 3/2। 3/2 मतलब 1.5 सेंटीमीटर। बेटा ये ऑप्शन भी हो सकता था, इसको परसेंटेज में भी दिया हुआ हो सकता है, 1.592 × 100%। क्या समझ आया मेरा कहानी?
बढ़िया सवाल था। वैसे सवाल इसी से जुड़ा हुआ था हमारा, जिसमें मीन का भी जोड़ दिया उन्होंने और इसको भी जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आया फाइनली हमारा ये आया। बताओ किसी को दिक्कत लग रही है इस चीज़ में? देखिए आराम से समझे इसको, फिर कोशिश करें समझने की, कोई टफ चीज़ नहीं है ये। हमने इसका चीज़ देख लिया बेटा। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई करने में। और सॉरी, अभी तो मैंने एडिशन बताया, सब्ट्रैक्शन बताया नहीं बेटा आपको। देखिए एक बार, L इक्वल टू अभी लिखा था मैंने, वो लिखा था 17 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और B इज इक्वल टू लिखा था 12 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, जिसमें मैंने कहा था कि जब हम L प्लस B करते हैं बेटा तो हमने लिखा था 29 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। दूसरा देखना बेटा, अगर मुझे L माइनस B करना है तो रियल में से रियल को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 प्लस माइनस, क्या ये दोनों ऐड हो जाएंगे? क्या ये एरर कैसे भी हो हमारी, चाहे हमने प्लस किया हो चाहे माइनस किया हो, एरर्स हमारी ऐड होती है हमेशा। एरर में कभी भी ऐसा नहीं कि सब आपने 1 माइनस 1 करके 0 कर दिया आंसर खत्म, नहीं, इसमें से इसको कभी भी माइनस नहीं करना है बेटा, ये हमारी ऐड होगी। तो ये हमने देख लिया, यहाँ से प्लस और माइनस दोनों करना सीख लिया यहाँ से। ये बेटा इसका सवाल आईआईटी में आया हुआ है, और आईआईटी में इस चीज़ से रिलेटेड कहाँ से सवाल आया था बता देता हूँ आपको मैं। सवाल आया था हमारा पोटेंशियोमीटर, सॉरी पोटेंशियोमीटर नहीं आया था, मीटर ब्रिज का सवाल आया हुआ था। उस वायर के लिए इधर से इतना कम कर दिया, इधर, तो वो सवाल था, कराऊंगा मैं आपको, पूरा कराऊंगा सवाल। आगे बात करते हैं बेटा, अब देखो आगे। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। मल्टीप्लीकेशन हो चाहे डिवाइड हो, ठीक, उसकी चर्चा करते हैं। मल्टीप्लीकेशन में कैसे बेटा, जैसे मैंने कहा कि साहब C इज इक्वल टू A इंटू बी, मैं एक कराऊंगा फिर जनरलाइज कराऊंगा बेटा इस चीज़ को। C इज इक्वल टू A इंटू बी, खूब सवाल आते हैं इस चीज़ से। C इज इक्वल टू, लास्ट ईयर 2019 में भी नीट में आया बेटा इसका सवाल, नीट, और शायद मुझे कंफर्म नहीं है बट अब की बार जेई मेन में भी सवाल आया था, एक इससे रिलेटेड ही आया था। देखो बेटा, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ लोग ले लिया। क्या करने के तरीके और भी है बेटा, कई टीचर कुछ अलग तरीके से करवाता है, मैं यहाँ करवा रहा हूँ, आसान जल्दी से फटाफट हो जाए। तो बेटा इसका लोग ले लिया, तो लिखेंगे ln C इज इक्वल टू ln A प्लस ln B, क्योंकि लो ln A इंटू बी, A प्लस बी हो जाता है हमारे यहाँ पर। बेटा डिफ्रेंशिएट करो, डी सी बाई सी इज इक्वल टू डी ए बाई ए प्लस डी बी बाई बी, खत्म कहानी। समझ आया क्या? तो यहां से हम ऐसा कर सकते हैं। इसी सवाल को आप ऐसे सोल्व कर सकते हो बेटा। जैसे एक सवाल मैं करवा देता हूं एग्जाम्पल इसका। पहले देखो क्या सवाल है, मैंने कहा L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है हमारा बेटा, कितना है 50 सेंटीमीटर, और B इज इक्वल टू है हमारा 20 सेंटीमीटर, ठीक। दोनों को mm स्केल से मेजर किया गया है, ऐसा कह दिया आपको कहानी में। आपसे पूछा गया कि एरिया में एरर बताओ बेटा, या एरिया बताओ क्या होगा, एरिया का वैल्यू। तो क्या करें बेटा, DC बाई सी लिखो, DC बाई सी, सी का वैल्यू कहाँ से मिलेगा बेटा तुझे। अब देखना, पहले इस बात करूंगा, लिखो DA का वैल्यू कहाँ से आएगा, सॉरी DA, हाँ इसके लिए DL आएगा ना, तो हम लिख दें, यहाँ ऐसे लिखते हैं, एरिया में एरर इज इक्वल टू DL बाई L प्लस DB बाई B। यहाँ से हमने कहा ये बड़ा प्लस माइनस तो रहेगा, वो बाहर ले लिया मैंने सारा, खत्म है ना। तो DA का वैल्यू हमें पता नहीं है, पता करना है, मैं तो कह रहा हूँ ये भी अभी पता नहीं है, बाद में देखेंगे। DL बताओ इसके लिए, क्या 0.1 लिखूंगा बेटा, ढंग से देख लो, नहीं आए तो एक बार सोचो, अगर फिर भी नहीं आए तो मिरर के सामने जाना और उसके सामने रोना, ठीक है, मिरर के सामने जाकर रोना, फिर देखना। देखो बेटा, तो यहाँ से किसका वैल्यू, ये क्या वैल्यू आया हमारा 0.00202, ये आया बेटा, ये वैल्यू आया 0.005 विच इज इक्वल टू 0.007। ये किसका वैल्यू आया, अरे DA बाई ए का। अब सुने बेटा, यहाँ से कई बार गड़बड़ करते हैं हम लोग। आपको ऑप्शन परसेंटेज में दिया हुआ होता तो कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं था, सीधा लिख देते, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर मैं कहता, यहाँ लिख देता हूँ बेटा, मैंने कहा कि परसेंटेज की बात करता अगर वो परसेंटेज A, तो मैं क्या लिखता, डेल्टा A बाई ए इंटू 100 विच इज किसके बराबर आ जाता, देखो इसके 0.7%। लेकिन ये तो कोई ऑप्शन भी नहीं था परसेंटेज में, तो उसने तो डेल्टा A का वैल्यू चाहिए था, तो डेल्टा A बराबर क्या लिखते बेटा,
क्या लिखते बताओ, डेल्टा ए का वैल्यू लिखते 0.007 इंटू ए, और ए कहाँ से निकालते, 50 इंटू 20 यार, ए तो होता है, तो कितना आ गया 50 इंटू 2 10 10 मतलब 1000 हो गया, ये देखो 3 जीरो हो गया। तो यहाँ से जो वैल्यू आया वो 7 mm। क्लियर हुआ क्या बेटा, mm ने, सॉरी सॉरी सॉरी, सेंटीमीटर बेटा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आएगा ये, क्यों, देखो मैं सेंटीमीटर लेके चल रहा हूँ यहाँ, अगर यहाँ पूरा mm लेके चलता तो ये आंसर mm में आता, तो कितना आया, ये तो एरर आ गया। अब लिखते क्या इसको, इसको लिखने का तरीका क्या था, हम लिखते 1000 प्लस माइनस 7 सेंटीमीटर, ये लो खत्म हुआ, ये आंसर। ये हमारा एक सिस्टमेटिक सवाल कराया आपको मैंने, मल्टीप्लाई के अंदर हम इस तरह से इसको सोल्व करते हैं। अब एक जनरलाइज कर लेते हैं जिसका अपन को सवाल कई बार पूछ लेता है। देखो जेई मेन में भी एक बार एक सवाल आया था जो थोड़ा टफ सा ही था, टफ सा इतना तो नहीं था, सिर्फ थोड़ा इक्वेशन उठपटांग सा दिया था उन्होंने, शायद 14 या 15 में एक सवाल आया था हमारा, बताऊंगा क्या आया था। सबसे पहले एक जनरलाइज करते हैं बेटा, हमने कहा कोई भी पी था, जैसे मान लो मेरा ही नाम लिख दिया मैंने, ये वी के था, वी के बराबर है किसके, वी के बराबर है ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई और सी की पावर जेड। मैंने 3 जनरलाइज ले लिया बेटा, क्या करें हम लोग, एल एन ले लेते हैं, वी के छोड़ो कुछ और ले लो यार, ये पी ले लो। तो हमने कहा एल एन लेंगे तो एल एन पी इज इक्वल टू, देखो बेटा लोग लोगे तो लोग की पावर में आएगा, तो इसको लिख देंगे एक्स इंटू एल एन ए। यार आया कि नहीं आया, बोल बोल, अगर नहीं आया तो बिल्कुल बेकार है काम। अरे एल एन का फॉर्मूला हुआ ना बेटा, एल एन लिया प्लस वाई इंटू एल एन बी माइनस जेड इंटू एल एन, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बिल्कुल सही लिखा, एल एन सी, हाँ माइनस नीचे वाला ना माइनस आ जाएगा हमारा। अब बेटा इसका डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट किया तो हमने कहा डी पी बाई पी इज इक्वल टू एक्स इंटू डी ए बाई ए प्लस वाई इंटू डी बी बाई बी माइनस जेड इंटू डी सी बाई सी। सारा काम ठीक किया, सब कुछ बढ़िया बढ़िया किया, लेकिन फिर भी हमारा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ बेटा, फॉर्मूले के अनुसार तो हमारा यहाँ पर माइनस लगा, लेकिन अगर ये माइनस कभी भी आपने आंसर में लगा दिया तो हमारा सवाल हमेशा गलत आएगा बेटा आंसर। क्यों गलत आएगा, उसका रीजन भी समझे आराम से। इसका गलत आने का रीजन ये हुआ बेटा कि हम बात जो करते हैं एरर की, वो मैक्सिमम परमिशिबल एरर की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं, मैक्सिमम परमिशिबल एरर की ही बात करते हैं, और एक्स्ट्रा कोई चर्चा नहीं करते हैं। तो बेटा मैक्सिमम परमिशिबल की बात आएगी तो हम एरर्स को ऐड करेंगे। बोला आया कि नहीं आया, देखो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसी के सवाल पे अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो सवाल कैसा, एक बिल्कुल एक छोटा सवाल नीट में की बार आया था 19 में। क्या आया था, मतलब ये कोई नीट का सवाल थोड़े, मतलब बच्चों का सवाल हो गया। अरे तो ई इज इक्वल टू, हर कोई टीचर करवाता है ये, ई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी की पावर 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ सी डी की पावर डी, सिर्फ डी लिख दिया। आपसे बोला ए में परसेंटेज एरर है हमारा, परसेंटेज एरर इन ए इज इक्वल टू 1%, परसेंटेज एरर इन बी इज इक्वल टू 2%, 2% मान लो, कुछ और एरर कुछ भी दे दिया, मैं सीधा लिख रहा हूँ, नहीं लिख रहा, मैं तो सीधा लिख रहा हूँ कि परसेंटेज एरर जो ई में आएगा बेटा वो हमारा क्या आएगा, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन सी प्लस परसेंटेज एरर इन डी। यानी सभी की परसेंटेज एरर को इस तरह से हम ऐड कर दें, जो भी पावर्स होती है बेटा वो एरर के आगे आ जाती है। अगर बिना परसेंटेज इसको लिखते तो इससे लिखते बेटा डी ई बाई ई इज इक्वल टू 2 इंटू डी ए बाई ए प्लस 3 इंटू डी बी बाई बी प्लस 1/2 डी सी बाई सी प्लस डी डी बाई डी। डी से डी काट दूँ, कौन सा डी, ये लो बेटा, दिस इज द चेंज, ये डी कुछ और है बेटा, है ना। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज है हमारी रख देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, हम सोल्व कर लेंगे। यानी कोई भी सवाल हो आप ऐसा सवाल कर सकते हो। अब बेटा इसके लिए सवाल की बात करें, रेजिस्टेंस का सवाल हो सकता है, एक R1 दे दिया एक R2 दे दिया, बोला जाएगा साहब बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो इक्विवेलेंट में कितना एरर आएगा, बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो बताओ कितना एरर आएगा। अरे यही सवाल हमारा चलता जाता है। देखो मैं एक सवाल आपको करवाता हूँ जो जेई मेन में आया हुआ था, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है कौन से साल में आया था, पर मे भी जेई मेन 2014 में आया होगा ये, जहाँ तक मुझे कन्फर्म है, कन्फर्म तो नहीं कह सकता मैं,
लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, देखो बेटा क्या सवाल था हमारा, उसमें एक सवाल ऐसा कहा गया था, वो करंट डायोड का कोई नाम लिया गया था, जिसमें कहा गया था जो करंट है हमारा, वो करंट दिया गया है, वो हमारा करंट दिया गया है कितना, ई की पावर 1000 V/t -1, ये दिया गया था बेटा। और उसमें क्या कहा गया था, ये जो भी करंट है वो मिली एम्पियर में है। दूसरी बात और कही गई थी, ये कहा गया था इस पे जो वोल्टेज में जो मेजरमेंट में जो एरर आ रही है, उन्होंने कहा था कि साहब एक स्टूडेंट इसका मेजरमेंट ले रहा है, उसको मेजर करने में जो एरर आई तो वोल्टेज मतलब डेल्टा वी दे दिया बेटा प्लस माइनस, वो दिया 0.01 वोल्ट दे दिया हमको, वैल्यू हमारा यही था 0.01 वोल्ट आ गया। और उन्होंने क्या कहा कि साहब इससे जो बहने वाली करंट है हमारी वो 5 मिली एम्पियर है, कब, एट T इज इक्वल टू 300 केल्विन, देन फाइंड द डेल्टा आई, ये पता करना था सवाल। देखो बेटा सवाल क्या है, मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी सवाल नहीं है, ऐसे हजारों सवाल कर सकते हो तुम, कुछ भी सवाल कर सकते हो ऐसा कोई। अब अगर ये आ जाएगा तो समझ लो कि सारे सवाल कर सकते हैं हम लोग। कैसे बेटा, देखिए ये हमारा एक बेसिक सवाल था। अब अपन बात करते हैं इसकी क्या सवाल, क्या कहानी है इसकी, वो कहानी के बारे में पढ़ते हैं बेटा। हमने क्या कहा कि साहब प्लस माइनस डेल्टा वी बराबर प्लस माइनस 0.0 वी, ये तो हमारा 1 वोल्ट तो ये आ गया। हमने कहा इस 1 को इधर भेजो, इस इक्वेशन पे चलते हैं, तो हम यहाँ काम की बात है हमारी, तो हमने कहा I+1 लिख दो बेटा, इज इक्वल टू ई की पावर 1000 V/t, ये लिख दिया। सही बात है, डिफ्रेंशिएट करो बेटा, ln लेके डिफ्रेंशिएट करो, क्या लिखेंगे, देखो इधर आएगा di, क्योंकि देखो इसका ln लेंगे तो ln I+1 हो जाएगा, फिर लिखेंगे ln i, या मतलब लिख रहा हूँ सीधा di I+1। अरे लोग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, यही तो होता है ना यार, इज इक्वल टू ई का क्या होता है, अरे इधर ln ले लेंगे तो ई तो गायब हो गया हमारा, बचा कौन, 100/t इंटू dv। देख चमका कि नहीं चमका, क्या किया मैंने इसमें, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने दोनों तरफ ln लिया तो इधर आया ln I+1 आ गया था, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या आएगा, ln e की पावर दिस, तो दिस पावर जो है वो पहले आ गया, और ln e का वैल्यू कितना हो गया 1, तो हम कह देंगे 100 नहीं है, सॉरी बेटा 1000 है ये हमारा, 1000/t इंटू डी वी का करेंगे, डी आएगा। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, डी आई का वैल्यू पुट करो बेटा, डी आई चाहिए आपको, डी आई अपॉन आई, आई कितना है हमारा, आई हमको 5 दिया, तो नीचे क्या हो गया 6 इज इक्वल टू 1000 अपॉन 300 इंटू 0.01, ये डेल्टा वी दिया बेटा अपन को, कितना दिया डेल्टा वी 0.01। यहाँ से काटा पीटी करो तो थोड़ा बहुत कितना आ रहा है, देखिए चेक करते हैं हम लोग, 3 से काटा 2 आया तो ये आया 0.2 है, और हो रिया आ गया, अरे उड़ गए तोते, मिली एम्पियर बेटा, कितना आया, मिली एम्पियर आंसर आएगा, क्योंकि मिली एम्पियर चल रहा है सारा का सारा। ये हमारा सवाल था, और बड़ा आसान सा सवाल था, कोई टफ सवाल नहीं है, इतना टफ कि आप सोचोगे नहीं बहुत टफ था, बस आपको देखने से डर लगेगा कि साहब ये ऐसा क्या है। समझ आया ये चीज़, चलो आगे बात करते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करते बेटा, बहुत टफ सवाल नहीं बैठते हैं इसके, लेकिन सवाल आते हैं, ये कह देता हूँ मैं आपको, सवाल आते रहते हैं, या तो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का, या फिर यहाँ से कोई सवाल मेंस में तो आता ही है, मेंस और एडवांस में तो, नीट में भी आजकल आने लग गए हैं। देखो एक सवाल मैंने कहा जो बचपन से पढ़ते आते हैं, इस सवाल को वही करा रहा हूँ मैं, वो सवाल भी हमारा पूछा गया है 1-2 साल के अंदर ही पूछा गया था वो। तो क्या कहा था उन्होंने कहा था कि टाइम पीरियड दिया किसी भी पेंडुलम के लिए 2π√L/g, और ऐसा कहा कि जो लेंथ का वैल्यू आया था उनके पास वो 20.0 सेंटीमीटर आया था, और उन्होंने कहा कि साहब इसको जो मेजरमेंट किया गया था उसको 1 mm एक्यूरेसी वाले से मेजरमेंट किया था। एक्यूरेसी का मतलब समझ में आ गया कि साहब इसमें गलती जो आएगी वो डेल्टा एल हमको दे दिया, डेल्टा एल कितना दे दिया, ये मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, दिया नहीं था, ये यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, इतना ही दिया था सवाल में। तो दूसरा उन्होंने कहा कि साहब जो टाइम मेजर किया वो आया 90 सेकेंड्स, कितना आया बेटा 90 सेकेंड्स आया। अब 90 सेकेंड्स आया, उसको मेजरमेंट किया गया था 1 सेकेंड वाले एक्यूरेसी से, जिसका एक्यूरेसी कितना था बेटा 1 सेकेंड उसका एक्यूरेसी था, वो उसका रेजोल्यूशन वगैरह भी वो बोल सकता है। और ये कितने का था, ये था 100 ओसिलेशन का। हमें तो ओसिलेशन से क्या मतलब है, अरे भाई
हमको तो मतलब किससे हैं, हमको तो टी आ गया, डेल्टा टी आ गया, खत्म कहानी। क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था जी में एरर कितना परसेंटेज होगा, ऐसे हमारा था। और ऑप्शन दिया गया था ए इज इक्वल टू 3%, बी इज इक्वल टू 2%, सी इज इक्वल टू दिया गया मान लो 1%, ऐसा कुछ भी दे दिया, 1% दे दिया, डी इज इक्वल टू दे दिया 5%। ये ऑप्शन थे हमारे। तो सॉल्यूशन करें बेटा, सॉल्यूशन का मतलब है जी में एरर पूछा आपसे तो सबसे पहले जी निकालो यहाँ से। जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। बोला आया कि नहीं आया, लगा दे फॉर्मूला हमारा एक तरह से, एरर वाला एल एन ले लेंगे तो इसका तो ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या एल एन लोगे तो एल एन के अंदर 4 पाई r² आएगा, उसका डिफ्रेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा बेटा। तो हम लिखेंगे डी जी बाई जी इज इक्वल टू डी एल बाई एल प्लस 2 इंटू डी टी बाई, ध्यान रखना प्लस लगाना है, नीचे वाले को माइनस कभी भी नहीं लगाना है। तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा 0.1। बेटा देखो ध्यान रखना इस बात का, ये mm में हो रही है तो पहले किस में बदलो, सेंटीमीटर में, प्लस। बेटा एक बार बताऊँ आपको, ये नहीं भी गिवन होता कि सीधा भी लिख सकते थे, देखो 0.1 है ना, तो मैंने लिखा 2 इंटू डी टी है 1 अपॉन टी कितना 90, ये डेल्टा जी बाई या डी जी बाई जी आया बेटा। हमको तो परसेंटेज निकालना था, सोल्व करो इसको, 0.05 आ गया, और ये देखो 0.2005 ये आएगा, क्या चेक करना है बेटा। और यहाँ से जो आएगा वो आएगा 45, यानी 45 1/45 1/45 0.0 22 के आसपास आएगा मेरे हिसाब से, 0.022 के आसपास। तो उसको ऐड किया तो 0.027 के आसपास। परसेंटेज एरर निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 2.7%। 2.7 कहीं भी नहीं है तो आंसर क्या आएगा हमारा 3%। क्यों, क्योंकि इसके करीब है बेटा, किसके करीब है, इस ए के करीब। यही सवाल था इसका, तो ये हमने एक सवाल कर लिया बेटा इसके। ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं आपके पास, कई बार कई मेजरमेंट के सवाल होते हैं, ऐसे हमारा सिग्निफिकेंट फिगर के हो सकते हैं। एक सवाल लास्ट और कराऊंगा इसका, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो बेटा, हमने कहा कि सब एक रजिस्टेंस है हमारे पास, एक आर इक्विवेलेंट रजिस्टेंस प्राप्त किया हमने, 400 ओम का रजिस्टेंस है वो हमने प्राप्त किया। वो किससे मिलके बना हुआ था बेटा, 100 ओम के, जिनमें एरर कितनी थी 5% की। ऐसे रेजिस्टेंस थे, ऐसे 4 रेजिस्टेंस से मिलके बना हुआ था, 4 रेजिस्टेंस थे उनसे मिलके बना हुआ था। आपसे पूछा गया कि इनसे भाई एक रेजिस्टेंस ये है, इनसे क्या बने 400 ओम का रेजिस्टेंस बना, तो 400 ओम का बना, तो बताओ इस आर इक्विवेलेंट में कितना टॉलरेंस है, कितनी परसेंटेज एरर है हमारी। तो क्या लिखते बेटा, सोच के बताओ तुम मेरे को, क्या लिखते हैं, ये कौन सी एरर है, परसेंटेज एरर, कौन सी एरर बेटा, सोचो। 100 में कितना था 5%, 400 में कितना रहेगा, मेरे हिसाब से आंसर 5% ही आएगा। तुम चेक करना कैसे आएगा। देखो मैं कहूँ सीरीज में लगाया इनको, तो 100 + 100 + 100 + 100 कितना हो गया 400 हो गया। अब परसेंटेज एरर जुड़ती है क्या कभी, कभी भी नहीं ऐड होती बेटा परसेंटेज एरर। कौन सी एरर ऐड होती है हमारी, जो भी एरर ऐड होती है वो परसेंटेज एरर ऐड नहीं होती है। जो एरर ऐड होती है बेटा वो एरर हमारी एब्सोल्यूट एरर से ऐड होती है। ये कभी भी सीधी ऐसे नहीं 20% आंसर दे दिया, नहीं, आंसर आएगा 5%। करके देखना कैसे, 100 का 5% कितना होता, 5 ही होता ना यार, तो वो तो ऐड होगी हमारी, यानी 5 क्या आ गया हमारा डेल्टा आर, एक में डेल्टा आर, ऐसे कितने हैं 4, तो डेल्टा आर नेट कितना हो जाएगा हमारा, बोलो बोलो, एक में डेल्टा आर डेल्टा आर डेल्टा आर सब जुड़ते जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो क्या होता जाएगा, तो डेल्टा ए, सब एरर तो हम जोड़ते हैं ना, डेल्टा ए सबको ऐड करते हैं, तो 20 हो गया, ये लो 20 ओम हो गया, 20 हो गया। तो 20 400 का कितना परसेंटेज है बेटा, देखो 20/400 × 100, मेरे हिसाब से तो ये 5% ही आएगा। दिस इज करेक्ट आंसर, यानी 5% ही हमारा आंसर हुआ यहाँ से। तो साहब हमने ये एरर के बारे में यहाँ से सारी कहानियाँ पढ़ ली।
काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, आराम से पढ़े, इस चीज़ को आराम से देखें। जिसको कुछ समझ में नहीं आए वो दोबारा एक बार रिवीजन करें, वापस वीडियो को आगे पीछे करके देखने की कोशिश करें। तो बेटा हमने क्या क्या पढ़ा अभी? हमने पढ़ा एरर के बारे में। एरर में हमने पढ़ा बेटा एक्यूरेसी पढ़ा, हमने पढ़ा लिस्ट काउंट पढ़ा, एरर में समीशन कैसे होते हैं मल्टीप्लाई कैसे होता है, इन सब के बारे में अपन ने एरर की कहानी पढ़ी। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है अपन सोल्व कर सकते हैं बेटा। एक सवाल लास्ट करता हूँ आपके लिए। अरे सर सवाल पे सवाल, एक और सवाल देखो। आपसे कहा गया कि 1.76 किलो एक बॉल का मास है, किसी भी एक बॉल का ये है। आपसे बोला गया 25 बॉल का मास बताओ। बोलो सर क्या बात है इसमें, 25 बॉल का मास कितना होना चाहिए? ऑप्शन दिया आपको 44.0 kg, 44 kg, दूसरा ऑप्शन सी ऑप्शन दिया 44.00 kg, सी ऑप्शन दिया आपको 4.4 kg। बताओ कौन सा सही आंसर होगा? इसको जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आंसर आएगा 44, ये तुम आपको बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर डिजिट कितने हैं? 2। बोल है कि नहीं? तो आंसर क्यों? क्योंकि यार 2 डिजिट वाला था तो आंसर तो यही आएगा ना यार। समझ आया ना ये बात? तो हमने कहा कि साहब ये 2 डिजिट वाला था, इसके लिए हमारा आंसर ये आया, तो हमने इस चीज़ को सोल्व कर लिया। बोल कोई दिक्कत है क्या इस चीज़ में? चलो बेटा अब बात करते हैं हम लोग किसकी, इंस्ट्रूमेंट की बातें करते हैं। जो हमारे मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, खास तौर से हमारे पास 2 इंस्ट्रूमेंट है बेटा। 2 इंस्ट्रूमेंट हमारे पास, एक तो वर्नियर कैलिपर है, दूसरा हमारा स्क्रू गेज है। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज की बातें करेंगे यहाँ पर। देखो दोनों जो चीज़ें हैं हमारी वो इन सबसे जुड़ी हुई है बेटा, वो सारी की सारी बातें इनसे जुड़ी हुई रहेगी। तो ध्यान से देखना बेटा, आराम से देखना कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे इनके बारे में, कैसे चीज़ें सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, खास तौर से आईआईटी के बच्चे और जेई मेन के बच्चों के लिए। तो मान के चलो कि शायद ही कोई साल इन दोनों का सवाल छूटता है, किसी भी साल नहीं छूटता है, एक आईआईटी का और एक जेई मेन का। देखो बेटा सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बेटा वर्नियर कैलिपर से। पहले मैं बता दूं आपको, हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं मेजरिंग। जैसे मैंने कहा एक हमने कह दिया सिंपल स्केल, जनरल जो स्केल होता है आप जो मेजरमेंट करते हो उसका लिस्ट काउंट कितना होता है बेटा? 1 mm होता है, बिल्कुल देखना आप। ऐसे मैंने कह दिया बेटा वर्नियर कैलिपर का जनरल लिस्ट काउंट होता है 0.1 mm वर्नियर कैलिपर का। ऐसे स्क्रू गेज का भी होता है हमारा, वो और भी छोटा हो जाता है, 0.01 भी लिख सकते हैं बेटा। ऐसा नहीं कि ये फिक्स होता है, ये तो मैं जनरलाइज बता रहा हूँ बेटा। ऐसा मत सोचना कि सर ये लिखा दिया, ऐसा नहीं है। सवाल में कुछ भी हो सकता है हमारा। सवाल जो होता है वो सवाल पे ही डिपेंड करता है हमारा लिस्ट काउंट। ऐसा नहीं कि हमने अपनी मर्जी से लिख दिया हो, ये नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो ये वैल्यू कुछ भी होता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ एक जनरलाइज कंडीशन के लिए हमारे लिस्ट काउंट होते हैं। सभी इंस्ट्रूमेंट को लिस्ट काउंट हमें डिफाइन किए गए हैं। तो बेटा हमने कहा कि साहब इसका लिस्ट काउंट ये होता है। ऐसे हमारे पास और भी हो सकता है, मेन स्केल हो गया। और जैसे टेम्परेचर वाले की बात कर ले बेटा, टेम्परेचर मेजर करते तो कितना होता है? डिग्री में होता है। 1 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा, 2 डिग्री। जनरल हमारा टेम्परेचर स्केल की बात करें तो ये तो हमारी इनकी बात आई। तो अब हम पढ़ेंगे, हमारे सवालों में कुछ भी लिस्ट काउंट हो सकता है। लिस्ट काउंट का मीनिंग आपको मैं समझा चुका हूँ कि लिस्ट काउंट का मतलब होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सकने वाली कम से कम वैल्यू, हमारी कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है बेटा? लिस्ट काउंट होता है। बोल कोई कन्फ्यूजन है इस बात में? चलो बेटा आगे बात करते हैं। हमने कहा वर्नियर कैलिपर, इसकी क्यों जरूरत पड़ी बेटा? देखें आपने 1 mm जो आपके पास सिंपल स्केल था उससे कितना मेजर कर रहे थे आप? 1 mm कर रहे थे। अब मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी कि बेटा जैसे मैंने 1 सेंटीमीटर मेजर करना था तो 1 ± 0 पॉइंट लिखता। क्या इसमें जो परसेंटेज एरर आई, क्या वो परसेंटेज एरर ग्रेटर देन 5%? तो बेकार है इंस्ट्रूमेंट, इस रीडिंग के लिए ये बेकार है बेटा। मैं बता दूं आपको, जो हमारा सिंपल स्केल होता है, सिंपल स्केल से 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा आप कभी भी रीडिंग, 2 सेंटीमीटर से कम
इससे जो कम है अगर रीडिंग लोगे बेटा तो एरर जो होगी आपकी 5% से ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो बेकार इंस्ट्रूमेंट हो गया हमारे लिए, वो हमारे काम का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसलिए हम उससे कभी भी रीडिंग नहीं ले पाएंगे 2 सेंटीमीटर की। तो इसे छोटी रीडिंग लेने, इससे कम वाली जो रीडिंग लेनी है वो फिर वर्नियर कैलिपर में चले जाते हैं, जिनमें हमें ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है। देखो वर्नियर कैलिपर क्या चीज़ होता है बेटा। अब इसका कुछ एग्जाम्पल डायग्राम बनाते, पहले सभी ने देखा होगा। देखो बेटा एक मैं डायग्राम बना लेता हूँ, फिर बात करते हैं आगे इसकी। देखो हमने कहा सब हमारे पास ये कुछ इस तरह से होता है, इनको बोलते हैं हम लोग जो, इनके बीच में हम हमारे पास कोई भी जो ऑब्जेक्ट था हमारा, उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं बेटा इनके बीच में। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ फिक्स कर दिया, फिक्स करने के बाद इस स्क्रूज को हम यहाँ से टाइट कर देते हैं, तो ये हमने ऑब्जेक्ट को होल्ड कर दिया। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ध्यान से देखें बेटा, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। अब सुनना बेटा, यहाँ पर ये तो ऑब्जेक्ट की बातें होगी, इनको जो कहते हैं जबड़े कहते हैं हिंदी में यार। ये स्क्रूज को टाइट करने के लिए ये जो हमारा होता है इसे कहते हैं मूविंग स्केल। कौन सा वाला बेटा? मूविंग स्केल। इसी का नाम होता है वर्नियर स्केल। कौन सा होता है बेटा? वर्नियर स्केल होता है। अब सुनिए, इस वाले पे जो रीडिंग आएगी वो हमारी कहलाती है मेन स्केल। ये वाला फिक्स होता है, इसको अपन आगे पीछे खिसका सकते हैं, मूवमेंट करवा सकते हैं। अब इन पे किस तरह से हमारे रीडिंग्स लिखी हुई थी, देखिए बेटा, यहाँ हमारा 0 होता है बिल्कुल इसके लाइन में, बिल्कुल एक्यूरेट लाइन में, नहीं तो 0 एरर हो जाएगी। अगर लाइन में नहीं होगा तो 0 एरर हो जाएगा बेटा। 1 2 3 4 ऐसे मैं लिखता जा रहा हूँ, 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 ऐसे। ये जो रीडिंग कहलाती है वो कौन सी कहलाती है? हमारी मेन स्केल रीडिंग। कौन सी कहलाती है बेटा? मेन स्केल रीडिंग। जनरली इसका एक डिवीजन किसके बराबर होता है? हमारा 1 mm जनरली। बाकी सवाल में कुछ भी कह सकता है, मेंस के सवाल, जेई के सवालों में कुछ भी कह सकता है साहब, एक डिवीजन को 0.5 mm पढ़ सकता है वो। ये तो हमारा मेन स्केल कहलाएगा। अब बेटा इसमें होता है, देखो मैं कह रहा हूँ इसका एक 0 यहाँ से चालू हुआ, यहाँ से 0, बेटा आगे से भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बेटा, क्या कहा आपसे? ये कौन सा स्केल कहलाता है हमारा? ये स्केल हमारा होता है वर्नियर स्केल। ढंग से समझे, आराम से समझे क्या चीज़ होता है हमारा। हमने कहा एक हमारा वर्नियर स्केल है जिसको अपन ने ये नाम दिया वर्नियर स्केल, तो हमारा ये था जो मूविंग स्केल का काम करता है। दूसरा हमारा मेन स्केल, ये मेन स्केल जो यहाँ फिक्स होता है, यहाँ 0 होगा, यहाँ 10 mm होगा, यहाँ 20 mm होगा, ऐसे mm मैंने बोल दिया बेटा। ठीक है, सबसे पहले बात सिखा, मैं सबसे पहले लिस्ट काउंट नहीं सिखाऊंगा बेटा, लिस्ट काउंट बाद की बात है मेरी। सबसे पहले मैं सिखाता हूँ रीडिंग निकालना। हालांकि सबसे पहले हर टीचर आपको पहले वही सिखाएंगे, लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, मैं तो नहीं सिखा रहा। पहले रीडिंग कैसे लिखेंगे बेटा? रीडिंग लिखने का सबसे बड़ा तरीका होता है हमारा मेन स्केल रीडिंग। कौन सा बेटा? मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग लिखेंगे सबसे पहले प्लस। अब मेन स्केल रीडिंग होगा कौन सा वो तो समझे बेटा। पहले हमने कहा मेन स्केल, जैसे मैंने कहा यहां पर जो वर्नियर का 0 यहां से स्टार्ट हो, देखो वर्नियर का 0 यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, तो जहां से वर्नियर का 0 स्टार्ट हुआ, ये देख बेटा, ये वर्नियर का 0 स्टार्ट हुआ। जहां से वर्नियर का 0 स्टार्ट हुआ उससे जस्ट पहले, जस्ट बिफोर द 0 of the vernier scale, the reading of the main scale division is known as MSR। या दूसरा कई बार ये भी कहता है, आपसे कहता है 0
ऑफ वर्नियर स्केल इज बिटवीन 5 and 6 mm। यार ये भी कह सकता है 5 और 6 mm के बीच में है, यानी रीडिंग कौन सा होगा मेन स्केल का बेटा? जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज बिटवीन, वर्नियर स्केल का जीरो इस और इसके बीच में, ये 4 है ये 5 है, मेन स्केल का 5 और 6 के बीच में, तो 5 का क्या आ गया हमारा? 5 इज द मेन स्केल रीडिंग। देख समझा कि नहीं समझा? मैंने कहा 5 और 6 के बीच आया जीरो, इसका मतलब 5 क्या है हमारा? मेन स्केल रीडिंग। तो हमने मेन स्केल रीडिंग लिखा। फिर हम कहते हैं बेटा लिस्ट काउंट। क्या होता है लिस्ट काउंट? बाद में बातें करेंगे। इनटू लिस्ट काउंट इनटू, अब किसकी बात आएगी बेटा? वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग ये हमारी पूरी रीडिंग होती है इससे होने वाली। रीडिंग लिखने का तरीका हमारा मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग, ये हमारा पूरा रीडिंग कहलाता है। इसके लिए यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई कन्फ्यूजन नहीं है बच्चों आप सभी को। देखो मेन स्केल समझ में आ गया कौन सी कैसे लेनी है? जीरो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो कहीं से, यार जरूर नहीं कि यहीं से हो, जीरो मैं यहाँ से भी कर सकता था वर्नियर का, इतने से नहीं होता। कभी होता है ऐसा डायग्राम बनाया हुआ मिलेगा आपको, यहाँ हमारा बीच में लिखा हुआ मिलता है, देखने बिल्कुल मिलेगा आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तुम तो ध्यान रखो कि जीरो जहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, वो हमारा क्या कहलाता है? एक मिनट बेटा, थोड़ा सा रफ हो गया हमारा। देखो देखो बेटा, तो हमने कहा जीरो जहाँ से स्टार्ट होता है वर्नियर का, तो उससे जस्ट पहले जो हमारा रीडिंग आता है मेन स्केल पे, वो हमारा मेन स्केल रीडिंग कहलाता है। अब वर्नियर स्केल रीडिंग कौन सा होता है यार? वर्नियर स्केल रीडिंग होता है बेटा इस जीरो के बाद में एक ऐसा डिवीजन आएगा जो कोइंसाइड करेगा मेन स्केल को। किसको बेटा? वर्नियर स्केल का द डिवीजन विच कोइंसाइड विथ मेन स्केल। मेन स्केल के एक डिवीजन के साथ में करेगा, वो डिवीजन हमारा क्या कहलाएगा? जैसे यहाँ पर कितना है? 0 1 2 3 4 5 6 7 बेटा, ये वाला डिवीजन, यानी हम कह देंगे VSR का वैल्यू कितना हमारा? जैसे इसके लिए हमारा VSR जो है वो कितना mm है? 7 डिवीजन, सॉरी ये डिवीजन में आएगा बेटा, ये कितना क्या आएगा हमारा? डिवीजन। तो यहाँ तक हमने बात की बेटा मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग की बातें होगी। कोई कंफ्यूजन इस बात में? यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको समझ आ गया होगा। तो देखिए बेटा, अब हमने बात करेंगे बेटा लिस्ट काउंट की, कि वर्नियर का लिस्ट काउंट क्या हो सकता है और कैसे निकालते हैं। ये अभी ये जो मैंने आपको सिखाया वो रीडिंग निकालना सिखाया, अभी आपको मैंने लिस्ट काउंट निकालना नहीं सिखाया है। देखो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, लोग रफ करूँ मैं इसको, देखिए बेटा लिस्ट काउंट, किसका लिस्ट काउंट निकालना बेटा? वर्नियर स्केल का। देखिए बेटा लिस्ट काउंट वर्नियर स्केल का, मान लो मतलब कहना जनरल कोई भी स्केल है जनरल हमारा, तो लिस्ट काउंट हमेशा हमेशा याद रखना मेथड हमारा, लिस्ट काउंट होगा 1 मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का जो डिफरेंस आएगा वही क्या कहलाएगा? आपका लिस्ट काउंट कहलाएगा। एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा बेटा? वो आपका लिस्ट काउंट कहलाएगा। ध्यान से सुनना, बिल्कुल यही काम की बातें होती है। लिस्ट काउंट नहीं आएगा इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं आता है, समझ लो आप। लिस्ट काउंट ही हमारा इंपॉर्टेंट होगा। कैसे बेटा? आपसे एक लाइन लिखी होगी कभी भी सवाल में, सवाल में क्या लाइन लिखी हुई होती है? मैं लिख रहा हूँ बेटा, आपसे कहेगा जैसे 9 divisions of main scale is equal to 10 divisions of वर्नियर स्केल। समझ आया? 10 डिवीजन किसके बराबर बेटा? वर्नियर स्केल के। तो आपको लिखाया क्या लिस्ट काउंट? लिस्ट काउंट लिखाया 1 MSD माइनस 1 VSD। और एक कहानी और कह दिया आपको साथ में, कहा कि 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm। यह कह दिया कि मेन स्केल डिवीजन का एक डिवीजन हमारा 1 mm को मेजर करता है। तो बताओ हमारा लिस्ट काउंट क्या होगा? तो बेटा हम
लिस्ट काउंट की अगर यहाँ बात करें ढंग से तो देखो क्या लिखेंगे, आपको मैं सिखाया 1 MSD, तो वो तो लिख दिया 1 mm, माइनस लिखूंगा 1 एक डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो बेटा यहाँ से निकालो 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/10। अरे नहीं आया यार, कितना आएगा बेटा 9/10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑफ MSD। तो हमने लिख दिया बेटा 9, एक काम करो इसको एक फॉर्मूला नया बना देते हैं बेटा, 1 MSD माइनस 9/10 MSD। यहाँ से MSD कॉमन ले लो, 1 माइनस 9/10 इंटू MSD मतलब मेन स्केल का एक डिवीजन कितने को पड़ता है बेटा, तो हम लिख देंगे, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा, वैसे 1 माइनस 0.1 तो आ जाएगा 0, सीधा लिख दें 0.1 mm। अगर ये MSD mm में है तो ये mm में आ गया, जिसमें जो है वो वैल्यू रख दो हमारा यहाँ पर। जैसे अगर MSD का वैल्यू 0.5 होता तो बेटा क्या लिखते, ये जो आता है उसको 0.5 से हम मल्टीप्लाई करते। ये हमारा लिस्ट काउंट निकालने का बेसिक मेथड, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, इसी कंसेप्ट से ये बेसिक फॉर्मूला बना। मैं तो बच्चों को ये कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ बच्चों को कि बेटा आँख बंद कर ले, आँख बंद कर ले, और कभी भी लिस्ट काउंट लिखा हो 1 माइनस ऊपर अपॉन नीचे इंटू जितना एक MSD है। कैसे, मतलब ऐसा दिया होगा ना, लाइन ही जरूर दी हुई, 9 डिवीजन ऑफ 10 डिवीजन, तो कम वाला यहाँ लिख दे और ज़्यादा वाला यहाँ लिख दे, हमेशा आंसर सही आएगा, क्योंकि उल्टा तो हो ही नहीं सकता, उल्टा इसलिए नहीं हो सकता, हाँ कम चाहे कम ज़्यादा भी, 8 भी हो सकता है 7, लेकिन यहाँ कभी भी 9 और यहाँ 10 नहीं हो सकता बेटा। MSD का मतलब एक मेन स्केल डिवीजन कितना पड़ता है, वो हमारा एक डिवीजन ऑफ मेन स्केल क्या पड़ेगा, ये हमारा लिस्ट काउंट आ गया। क्या समझ आ गई बात है? एक लिस्ट काउंट निकालते हैं बेटा। मैंने कहा 48 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 50 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल एंड 1 MSD या 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 0.5 mm। तो क्या लिखेंगे, देखो बेटा लिखूंगा 1 माइनस, या लिख दूंगा 1 डिवीजन कितने को पड़ रहा है बेटा 0.5 को, देखो वहाँ पर क्या 0.5 mm को पड़ रहा है, आपको पता है ना 1 MSD, तो 1 MSD 0.5 को पड़ रहा है, माइनस 1 वर्नियर स्केल कितने को पड़ेगा 40, ये 40 क्या लगेगा 48 लिखा था बेटा, 48/50, क्या ये लिखा है मैंने, क्या 1 तो कितना 1 डिवीजन कितना 0.5, ये 0.5 क्यों मल्टीप्लाई किया, अरे ये तो मेन स्केल डिवीजन था ना, तो एक मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है 0.5 के, तो जहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 2/50, 2/50, तो देखो बेटा कितना आया 1 माइनस 48/50, 2/50 1/25, तो 5 से 5 कट गया, 1/5 आ गया हमारा 0.5, तो 0.02, देखो तो इतना लगभग इतना आना चाहिए, mm है तो mm लिख दो आंसर, ये हमारा लिस्ट काउंट आया। क्या लिस्ट काउंट सबको समझ में आया, वर्नियर का लिस्ट काउंट कैसे निकाला करते हैं हम लोग, तो बेटा हमने वर्नियर का लिस्ट काउंट निकालना सीखा, हमने इसके बारे में पढ़ा कि सब वर्नियर कैलिपर क्या होता है। अब हमारा एक एक्सपेरिमेंट और बचा हुआ है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट बचा, और इनके फिर सवाल करेंगे जो प्रीवियस ईयर में खास तौर से आए हुए हैं और जो IIT में आने के चांसेस रहते हैं, जिस तरीके के सवाल IIT नीट में, वो सवाल एक बार अपन सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।